my dear Med Warriors. I hope and I believe you all are doing great. This is Dr. Arya, your mentor for your FMG exam. And guys, I know बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है मैंने कोई भी वीडियो नहीं डाली थी. I'm so sorry for that because I was a bit busy with my residency work. सभी लोग होते हैं I guess. So anyway, अब सुनो मेरे बात ध्यान से. जो फ्रेमवर्क मैंने डिसाइड किया है लास्ट टाइम भी जो तुम लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें लगी थी वो ये थी कि PYQs जो थे हमने सारे ऑलमोस्ट 5 से 6 साल तक के PYQs किए थे. उसके साथ साथ 20th नोटबुक जो है वो भी हम करेंगे बट वो अभी थोड़ी देर में करेंगे. थोड़ा सा टाइम उसके लिए और चाहिए मुझे और फिर हम 20th नोटबुक भी करेंगे. मई में हम 20th नोटबुक स्टार्ट कर देंगे. फिलहाल PYQs क्यों इम्पोर्टेंट है, मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया है. बहुत बार सेम टू सेम PYQ रिपीट हुआ है. एटलीस्ट PSM में तो सेम टू सेम PYQ रिपीट हुआ है 2 से 3 बार. आप खुद ही देखोगे, आप खुद मेरे साथ सॉल्व करोगे. जब एक चीज़ जो मैं चाहूँगी, जब भी मैं कोई क्वेश्चन पढ़ रही हूँ तो आई वॉन्ट कि उसका आंसर आपको सबसे पहले आ जाना चाहिए. कोई भी डाउट हो किसी भी प्रकार का आप अपने कमेंट से आप मेरे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो, अगर किसी ने भी मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो. FMG से रिलेटेड कंटेंट, नीट PG से रिलेटेड कंटेंट, UPSC CMS से रिलेटेड कंटेंट आप सभी के YouTube चैनल पे आएगा, इसी YouTube चैनल पे आएगा. और देखो मैंने एक बार और गलती कर दी. एनीवे, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन. मैं बार बार रीटेक नहीं कर सकती क्योंकि लेट्स स्टार्ट दिस सेशन नाउ. पहले Jan 2026 से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद फिर लास्ट में 2020 तक जाएंगे. एक भी PYQ मैंने नहीं छोड़ा है डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ. चलिए शुरू करते हैं. पहला PYQ है, विच स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर कंपेयरिंग कोलेस्ट्रॉल लेवल विद इन अ सिंगल ग्रुप. ये आपका कैच है, दिस इज योर कैच फॉर सिंगल ग्रुप. अब सुनो मेरी बात, कौन से टेस्ट होते हैं? पेयर टी टेस्ट होता है, अनपेयर टी टेस्ट होता है, अनोवा होता है, काई स्क्वायर होता है. पेयर टी टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? सेम इंसान के लिए बिफोर आफ्टर चेक करते हैं. जैसे BP की रीडिंग अगर हमें लेनी है, बिफोर टेकिंग द ड्रग कितनी थी, आफ्टर टेकिंग द ड्रग कितनी है. अनपेयर टी टेस्ट के लिए हम 2 डिफरेंट ग्रुप्स को यूज़ करते हैं. अनोवा के लिए मोर देन 2 ग्रुप्स को हम यूज़ करते हैं. जैसे कि BP का अगर हम कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में. काई स्क्वायर टेस्ट तो आप सभी को पता है कि हम मेनली डेटा उसमें यूज़ करते हैं, जैसे कि डिजीज़ अगर प्रेजेंट है या फिर डिजीज़ एब्सेंट है. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर A, दैट इज़ पेयर टी टेस्ट. क्यों? क्योंकि मैम सिंगल ग्रुप है यहाँ पे, तो हमें इतना बेवकूफ़ समझ रखा है क्या आपने? नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका. The rural program has increased the number of vaccination and increased hospital deliveries and increased access to the healthcare. Still, when compared to the urban, it was really less. तो देखो comparison चल रहा है. Which of the following pillar of primary health care is most likely to be exploited? तो ये चीज़ें याद रखनी है आपको. क्या क्या मैम? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होता है. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या बेटा? इक्वल का मतलब क्या होता है? सबको सेम बराबर बराबर दो. जैसे अगर हमारे घर में सिबलिंग्स हैं और मैगी बन रही है तो फिर हम अपनी मम्मी को बीच में लाते हैं कि मम्मी जब मैगी बन गई है तो आप हम दोनों की प्लेट में डालो. क्यों? क्योंकि मम्मी जो होंगी वो कभी भी भेदभाव नहीं करेंगी, वो मैगी दोनों की प्लेट में इक्वल डालेंगी. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये होता है बेटा कि हेल्थ के जितने भी कंपोनेंट हैं सारे, अर्बन हो गया, रूरल हो गया, गाँव वाले इलाका हो गया, शहरी इलाका हो गया, अमीर आदमी हो गया, गरीब आदमी हो गया, सबके लिए सेम होना है. कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में क्या होता है बेटा? विलेजर्स आर इन्वॉल्व इन प्लानिंग द हेल्थ केयर प्रोग्राम. इंटरसेक्टोरल, इंटरसिटी क्या होती है? एक सिटी से दूसरी सिटी को कनेक्ट करती है. इंटरसेक्टोरल क्या हो गया? डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एक साथ काम करते हैं. और अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल क्या है? अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का एग्जाम्पल है शाकिस
टेप, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो बेटा इसमें क्या बोल रहे हैं, इसमें ये बोल रहे हैं, इसमें इन्होंने कंपैरिजन किया किसका, अर्बन का और रूरल का कंपैरिजन किया है ना, तो इसमें कंपैरिजन हुआ है तो फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। नेक्स्ट, a 2-year-old child presents to the PHC OPD with bluish white spot in front molar tooth. He had a history of cough and fever. What is the most likely diagnosis? कफ और फीवर की हिस्ट्री है उसको। मम्स में क्या होगा बेटा, पैरोटिड स्वेलिंग आएगी। रूबेला में पोस्ट ऑरिकुलर नोड्स देखेंगे। मीजल्स में कफ, कोराइजा, कंजक्टिवाइटिस, 3 C's अलॉन्ग विद द कॉप्लिक स्पॉट। कॉप्लिक स्पॉट से भी क्वेश्चन आए हुए हैं। चिकन पॉक्स में बेटा ड्यू ड्रॉप और पेटल रोस्ट वेसाइकल अपीयरेंस देखने को मिलेगा। नाउ एन अनीमिक वुमेन is in second trimester of the pregnancy. She had been receiving iron folic acid under the Anemia Mukt Bharat program. Which of the following should be added to the regimen to improve the efficacy of the therapy? मेनली ये पूछ रहे हैं कि बेटा आयरन के साथ और क्या दे दूँ कि उसकी एफिकेसी को हम बढ़ा दें। ऑब्सगाइनी का भी क्वेश्चन हो गया आपका, तो आप क्या देंगे, विटामिन सी देंगे। नेक्स्ट, a patient resident of North East India presents with fever and chills to the PHC. Peripheral blood smear shows Plasmodium falciparum malaria. Which of the following treatment आप दोगे? वाईवेक्स के लिए क्या देते हैं बेटा, वाईवेक्स के लिए क्लोरोक्वीन प्लस प्राइमाक्वीन देते हैं 14 दिन के लिए। फैल्सीफेरम के लिए ACT प्लस प्राइमाक्वीन देते हैं सिंगल। नॉर्थ ईस्ट फैल्सीफेरम के लिए ACT और AL देते हैं। मिक्स्ड के लिए ACT PQ देते हैं और सीवियर के लिए IV आर्टिस्टोनेट देते हैं। इसका आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया आर्टिमीथर AL प्लस प्राइमाक्वीन। ठीक है, ये एक क्वेश्चन आया था जिसमें आप लोग कंफ्यूज हो गए थे। ये क्वेश्चन क्या है बेटा, लुक एट द पॉन्ड इमेज गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द वर्म इन्फेस्टेशन। ये कौन सा है बेटा, स्टेप लेटर पैटर्न बोल रही हूँ। ये कौन सा है बेटा, ये जो है आपका, इसको क्या बोलते हैं, स्टेप वेल बोलते हैं, इसको स्टेप वेल बोलते हैं। तो देखो, अगर आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया और बेयरफुट की हिस्ट्री है तो हुकवॉर्म के बारे में सोचना। ठीक है, नेक्स्ट इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन और माल न्यूट्रिशन की हिस्ट्री है, राउंडवॉर्म के बारे में सोचना। न्यूरोसिस्टिसार्कोसिस है, अनकुक्ड पोर्क है, टेपवॉर्म के बारे में सोचना। स्टैगनेंट वाटर है, गिनी वॉर्म के बारे में सोचना। स्टैगनेंट वाटर मतलब बेटा रुका हुआ पानी। स्टेप वेल में कैसा पानी है, रुका हुआ, तो कैसे याद रखोगे, एस स्टैगनेंट वाटर से स्टेप वेल। ठीक है, स्टैगनेंट वाटर से हो गया स्टेप वेल। रूल ऑफ हाफ अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्या है, लुक एट द इमेज गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द प्रेवलेंस ऑफ 50% इन द पॉपुलेशन, prevalence of disease in 50% of the population, identify how will get the adequate treatment। adequate treatment कितने को मिलता है, तो देखो प्रेवलेंस कितना है 50%, डायग्नोज कितने हैं हाफ, ट्रीटेड कितने हैं हाफ, एडिक्वेटली ट्रीटेड कितने हैं हाफ। इसमें है प्रेवलेंस इंटू 1/2 का क्यूब करोगे तो आपको कितना मिलेगा, 50/8 मिलेगा। दैट विल कम आउट टू बी अराउंड हाउ मच, दैट विल कम आउट टू बी अराउंड 6.25। इसमें क्या आंसर दिया हुआ है 7.5। थोड़ा कैलकुलेशन देख लेना अपने हिसाब से। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स शुड बी यूज टू डिपिक्ट द फॉलोइंग डेटा। सॉल्ट इनटेक है, ब्लड प्रेशर है ना। सॉल्ट इनटेक और ब्लड प्रेशर मतलब दो चीज़ों का हमें रिलेशनशिप निकालना है। कैसा रिलेशनशिप, सॉल्ट नमक ज़्यादा खाने से ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या ब्लड प्रेशर कम होता है, ये हम मेनली इसका रिलेशनशिप देख रहे हैं। रिलेशनशिप के लिए कौन सा, इसमें तो ये टेबल पढ़ने की ज़रूरत नहीं थी, मेनली रिलेशनशिप पूछा है। रिलेशनशिप किस में देखने को मिलता है, स्कैटर डायग्राम में। ऐसे याद रख लो कि आजकल के जो रिलेशनशिप है बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं, बहुत ज़्यादा स्कैटर हैं, इसलिए स्कैटर डायग्राम में हम क्या यूज़ करते हैं, स्कैटर डायग्राम में हम रिलेशनशिप फाइंड आउट करते हैं। बिखरे हुए रिश्ते तो फिर भी जोड़े जा सकते हैं, लेकिन बिखरा हुआ दिमाग आपका कैसे जोड़ा जा सकता है। कितनी गंदी शायरी मारती हूँ मैं। एनीवे, हिस्टोग्राम बेटा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लास इंटरवल देखने के लिए होता है। फ्रीक्वेंसी कर्व डिस्ट्रीब्यूशन शेप के लिए। लाइन चार्ट ये याद रख लो, लाइन चार्ट इज फॉर द टाइम ट्रेंड, लाइन चार्ट इज फॉर द टाइम ट्रेंड। कैसे याद रखोगे, लाइन चार्ट में ऐसे याद रखना कि जब अपन छोटे बच्चे थे अपन बहुत अच्छे थे,
अपन एक पूरा टाइम टेबल बनाते थे। अपना टाइम टेबल कैसे बनाते थे अपन लेते थे एक चार्ट पेपर में क्या करते थे अपन, लाइंस ड्रॉ करते थे, है ना। तो अच्छे बच्चे थे इसलिए लाइंस ड्रॉ करते थे टाइम टेबल बनाने के लिए। लाइन चार्ट इज फॉर द टाइम ट्रेंड्स। नाउ TPN bag is thrown into which biomedical waste management bag? BMW is very very important आपकी ज़िंदगी में भी और आपके हॉस्पिटल में भी, है ना। इसीलिए BMW को इतने अच्छे से पढ़ो कि आगे जाके आप BMW खरीद सको। नेक्स्ट TPN बैग पूछ रहा है कौन से में फेंकोगे, तो आप फेंकोगे उसको रेड बैग में। येलो में येलो डर्टी फेलो का मतलब क्या हो गया, ह्यूमन टिश्यू जाएगा, प्लेसेंटा जाएगी, सॉलिड ड्रेसिंग जाएगा और माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट जाएगा। अब मैंने येलो डर्टी फेलो बोल दिया तो बेटा याद रखना 17D जो होती है येलो फीवर की स्ट्रेन होती है। 17D जो होती है येलो फीवर की स्ट्रेन होती है। रेड वाला R से R रीयूजेबल प्लास्टिक जैसे IV सेट, कैथेटर, ट्यूबिंग, ग्लव्स। ब्लू ग्लास वाले जैसे कि ग्लास बॉटल्स, वायल्स, एम्पुलास। वाइट शार्प एंड डेंजरस जैसे कि नीडल, सिरिंज और स्कैल्प्स। ओके नेक्स्ट है एक्सपायर्ड मेडिकेशंस आर थ्रोन इनटू व्हिच बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। तो बेटा इसको किस में करोगे, येलो बैग में, इसको येलो बैग में डालोगे। मेनली डिस्पोजेबल के मेथड्स पूछे गए थे, बैग भी नहीं दिए हुए थे, डिस्पोजेबल के मेथड्स पूछे गए थे। येलो वाले के लिए क्या करते हैं हम, इंसिनरेशन। रेड वाले के लिए ऑटोक्लेव करते हैं, डब्लू के लिए शार्प पिट और ब्लू के लिए हम ग्लास को रिसाइकल करते हैं। नेक्स्ट पर्ल इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए इन अ स्टडी इट वाज फाउंड दैट 500 वुमेन्स आर यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर 6 months ईच। देयर वर 4 एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी। मैम उससे पहले तो हमें पर्ल इंडेक्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला याद करने के लिए मैंने क्या बोला है, एक शीट लो, ठीक है, सारे जितने भी PSM के फॉर्मूलाज हैं सारे शीट्स में लिखो। एपिडेमो के फॉर्मूलाज हो गए, बायोस्टैट्स के फॉर्मूलाज हो गए, सारे फॉर्मूलाज एक शीट पे लिखो, उसको याद करो, रोज याद करो तभी याद होगा, है ना, क्योंकि फॉर्मूला से एक ना एक क्वेश्चन तो आना ही आना है। तो पर्ल इंडेक्स का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी डिवाइडेड बाय वुमेन्स यूजिंग कॉन्ट्रासेप्टिव इंटू 1200 इंटू द मंथ्स। ठीक है, एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी कितनी थी बेटा, 4 थी मैम। एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी इंटू 1200 डिवाइडेड बाय वुमेन्स यूजिंग कॉन्ट्रासेप्शन कितने थे बेटा, 500 थे। कितने महीने हुए, 6 महीने। तो इसका आंसर आएगा 1.6, इसका आंसर आएगा 1.6। नेक्स्ट, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, तो देखो ये मैंने आपके लिए एक छोटू सा मास्टर चार्ट बनाया है। MMR, IMR, NMR डिनोमिनेटर तीनों के लाइव बर्थ होते हैं, ठीक है। नाउ PMR का होता है टोटल बर्थ, CBR क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट का होता है पॉपुलेशन, ठीक है। क्रूड बर्थ रेट, क्रूड डेथ रेट का होता है आपका पॉपुलेशन। अब मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो जो होता है बेटा उसका सिर्फ मल्टीप्लायर है 1 लाख। कैसे याद रखोगे, अपनी जो मम्मियाँ होती हैं वो लाखों में 1 होती हैं, इसीलिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो का जो मल्टीप्लायर है वो होता है 1 लाख, वो होता है 1 लाख, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर बताओ मुझे। इसका आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ मैटरनल डेथ्स पर 1 लाख लाइफ बर्थ्स। ओके नेक्स्ट, एज पर द लेटेस्ट ऑफिशियल नोमेनक्लेचर चेंज व्हाट इज द नेम ऑफ दिस फैसिलिटी। तो बेटा ये क्या हो गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। ये क्या हो गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर, ठीक है। नेक्स्ट, स्क्रीनिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सॉरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेवल ऑफ प्रिवेंशन से क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है मैम, अ हेल्थ सेंटर कंडक्टेड स्क्रीनिंग। ओके स्क्रीनिंग, मुझे मेरा आंसर मिल गया। स्क्रीनिंग का मतलब क्या हो गया बेटा, स से स बोला था मैंने, स से स, स्क्रीनिंग आ गई तो फिर क्या आ गया, सेकेंडरी। तो फिर क्या आ गया, सेकेंडरी। देख लेते हैं प्राइमोर्डियल में क्या होता है बेटा, हम रिस्क फैक्टर्स को प्रिवेंट करते हैं, मेनली चाइल्डहुड इंटरवेंशन होता है। प्राइमरी में बेटा, प्राइमरी में रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है, डिजीज़ नहीं आई होती है। सेकेंडरी में बेटा हम स्क्रीनिंग करते हैं, अर्ली डायग्नोसिस करते हैं और प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। टर्शरी में डिसेबिलिटी है, जैसे अगर मैं चश्मा लगाती हूँ तो मैं अंधी तो हो ही चुकी हूँ, चश्मा क्यों लगा रही हूँ, मेरी डिसेबिलिटी लिमिटेशन के लिए, है ना, जैसे कि फिजियोथेरेपी हो गया, जैसे कि प्रोस्थेसिस हो गया।
Vitamin A is deliberately added to ghee to improve its nutritional value at the population level. This process is known as, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? तो बेटा फोर्टिफिकेशन का मतलब क्या होता है? फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है वी फोर्सफुली ऐड न्यू न्यूट्रिएंट्स, जैसे कि आयोडीन को सॉल्ट में ऐड करना, है ना, जैसे कि विटामिन डी को मिल्क के कुछ पैकेट्स में ऐड करना. अडल्ट्रेशन क्या होता है बेटा? ए से ए याद रखना. क्या मतलब मैम? ए से ए कैसे याद रखोगे? जैसे कि ए का मतलब होता है टू ऐड हार्मफुल और इन्फेक्टेड सब्सटेंस, जैसे कि दूध में मिलावट करना, जैसे कि दूध में मिलावट करना, जैसे कि जो वो होता है आटा होता है उसको चॉक पाउडर थोड़ा सा मिक्स कर देना. वैसे मुझे एक केस याद आया, बहुत ही बेकार केस है, स्कूल का केस है मेरा एक्चुअली. ये क्या होता था, जब स्कूल में फाइनल एग्जाम्स होते थे तो नोट जो सप्लीमेंट्री शीट्स होती थी उनको बांधने के लिए थ्रेड मिलती थी, ठीक है. तो एक बच्चा जो था उस थ्रेड को ऐसे 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 कर रहा था. मैंने बोला भाई क्या कर रहा है ये? बोलता है अरे ये देख आटा मिल रहा है, आटा मिल रहा है. ये कौन सा आटा होता है? तो यही होता है, ठीक है. इनरिचमेंट क्या होता है बेटा? इनरिचमेंट का मतलब क्या? रिच मतलब क्या? अमीर. तो इसमें क्या कर रहे हैं हम? जो भी कुछ भी गया था, जैसे कि अगर तुमने बहुत पढ़ाई की, एफएमजी का एग्ज़ाम पास किया, तो तुम्हारी जो भी बची हुई क्या बोलते हैं, जो भी लोग तुम्हें बोलते थे तुम कुछ भी नहीं कर सकते अपनी ज़िंदगी में, उनके मुंह पे एक चाटा देना और बोलना देखो मैंने कर लिया, एफएमजी का एग्ज़ाम क्रैक. तुमने किया क्या? नहीं ना, तुम मुंह बंद रखो अपना. तो इसमें क्या करते हैं बेटा? वी ऐड बैक व्हाट वाज लॉस्ट, जैसे कि एडिंग विटामिन बी बैक टू द पॉलिश्ड राइस. सप्लीमेंटेशन क्या होता है बेटा? सप्लीमेंट्री शीट क्या होती है? हमने और पूरा सब कुछ तो लिख दिया पीएसएम में, पूरी हमने सोशल साइंस लिख दी पीएसएम में, है ना, लेकिन क्या हुआ, हम एक्स्ट्रा डोज ऐड करेंगे. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. नेक्स्ट पूछ रहा है ड्यूरिंग फ्लॉक्यूलेशन एंड वाटर ट्रीटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस कॉमनली एडेड टू फैसिलिटेट एग्रीगेशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स. तो क्लोरीन, सी से सी इट क्लीन द किलर्स, जैसे कि डिसइंफेक्शन करता है, रेसिडुअल क्लोरीन हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया. एलम, ए से ए ऑल द लम्प्स, जैसे कि फ्लॉक्यूलेशन, ठीक है. कोएगुलेंस हो गया, फ्लॉक फॉर्मेशन हो गया, और क्या हो गया, एंड इट रिमूव द टर्बिडिटी. लाइम क्या हो गया? पीएच करेक्शन के लिए हो गया एंड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर के लिए हो गया. चारकोल, सी से सी क्लियर द स्मेल्स एंड द ओडर. तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? फ्लॉक्यूलेशन पूछा हुआ है, तो फ्लॉक्यूलेशन किसके लिए होता है? ऑल द लम्प्स, ऑल द फ्लॉक्स, जैसे कि एलम. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. An immunization session where 40 children are scheduled to be vaccinated in 2 hours by the 2 a.m. is planned. Due to overcrowding, there is a long waiting time, missed opportunities, and increased vaccines wastage. Which of the following is the most appropriate measure to reduce the opportunities and vaccine वेस्टेज? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर ये होगा कि एक एएनएम जो है वो डॉक्यूमेंटेशन के लिए रख दो और एक वैक्सीनेशन के लिए रख दो अगर ज़्यादा भीड़ है तो. व्हाट इज़ द कैलोरी and protein supplementation given to a child aged 6 to 72 months under the ICDS program. ICDS program again very important. तो इसमें क्या है बेटा? 6 to 72 months का है. कैलोरीज 500 चाहिए, प्रोटीन 12 to 15 चाहिए. आंसर ए. सीवियरली मालनरिश्ड है, कैलोरीज 800 चाहिए, प्रोटीन 20 to 25 चाहिए. प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग है तो 600 कैलोरीज और 18 to 20 प्रोटीन चाहिए. नाउ नेक्स्ट. In a study, 100 patients were telephoned and asked whether they exercise daily, exposure, and whether they have coronary artery disease or ever before the outcome. Identify the study design. तो बेटा उन्होंने उसी वक्त उनसे पूछा कि अंकल आपको ऐसा कुछ था क्या? आपको भूलने की बीमारी होती थी क्या? आपको जब आपके एग्ज़ाम आते थे तब कुछ याद आ पाता था कि नहीं? तो ये कौन सी स्टडी हुई? क्रॉस सेक्शनल. कोहॉर्ट में एक्सपोजर होता है, फॉलोअप होता है और डिजीज़ होती है. केस कंट्रोल में केसेस होते हैं, डिजीज़ होती है, मेनली रेट्रोस्पेक्टिव होती है. क्रॉस सेक्शनल में एक्सपोजर होता है और डिजीज़ हम सेम टाइम पे देखते हैं. रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल मेनली एक्सपेरिमेंटल होता है. नाउ
नेक्स्ट इज डिफाइन द नेट प्रोडक्शन रेट। क्या होती है नेट प्रोडक्शन रेट? तो अब बेटा देखो, मुझे तो इतना समझ में नहीं आ रहा है इसमें, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, जो ऑप्शन सी है ये बहुत बड़ा है, इसको पढ़ लेती हूँ पहले। क्या है ये? टोटल नंबर ऑफ गर्ल बॉर्न ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव एज ऑफ अ वुमन टेकिंग इनटू द अकाउंट मोर्टालिटी, एवरेज नंबर ऑफ फीमेल्स चिल्ड्रंस इन अ न्यूबॉर्न गर्ल विल बेयर ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव एज, अज्यूमिंग एज, स्पेसिफिक फर्टिलिटी एंड द मोर्टालिटी रेट्स। मोस्ट ऑफ द केसेस में यही आंसर होगा आपका, ठीक है। तो थोड़ी कॉमन सेंस लगाना सीखो और थोड़ा सा ये सोचा करो कि मैं कैसे उस चीज़ को आसान बना सकता हूँ अपने लिए। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस। तो पहले क्या होगा? पहले आप क्या करते हो? प्लान करते हो। मुझे मेरे एफएमजी का एग्ज़ाम आने वाला है 2 महीने बाद। मैं प्लान करूँगा मुझे इन 2 महीने में क्या पढ़ना है। नेक्स्ट क्या करूँगा मैं करूँगा मैम, नेक्स्ट मैं उस प्लान को इवैल्यूएट करूँगा कि मेरा जो प्लान है, जो जैसा मैंने प्लान बनाया था, उस प्लान के बाद मेरा जीटी स्कोर कितना बढ़ रहा है या कम हो रहा है। फिर क्या करोगे बेटा? फिर उस प्लान का डेलीगेशन करोगे एंड लास्टली इवैल्यूएशन करोगे। इवैल्यूएशन कहाँ करोगे? एग्ज़ाम हॉल में जाके। कितनी पढ़ाई की थी, कितनी नहीं की थी, सब समझ में आ जाएगा। चलो, 102 पेजेस हैं गाइस, ओके, तो थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा। चलो, एफएमजी जुलाई 2025 के क्वेश्चंस पे आ जाओ। Which of the following should a cotton swab with pus be discarded in? तो बेटा येलो बैग में ही जाएगा, मेनली येलो डर्टी फेलो, लेकिन इसमें यह है कि क्लोरिनेटेड बैग में जाएगा, नॉन क्लोरिनेटेड बैग में जाएगा। तो इसमें हम मेनली येलो नॉन क्लोरिनेटेड बैग यूज़ करेंगे। तो ऐसे याद रखो, जब येलो कलर बर्न होगा, येलो बर्न सो द क्लोरीन टर्न्स टॉक्सिक, इसलिए उसको बर्न नहीं करना है, ओके। नेक्स्ट क्या है लास्ट में? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेक्स्ट स्टेप इन द इन्वेस्टिगेशन? ठीक है। An elderly man presents with leg deformities and skeletal abnormalities. On examination, he is using crutches and has a visible bowing of the legs. It is also noted that several other villagers exhibit the similar pattern. Okay. तो इसमें क्या हो सकता है बेटा? Check serum vitamin D level, measure the serum calcium level, perform the PTH assay, या फिर collect and analyze a water sample for the फ्लोराइड कंटेंट। इसका आंसर बेटा डी है। क्यों? क्योंकि मैम सारे विलेजर्स को है ना, ऑलमोस्ट ऑल अदर विलेजर्स एग्जिबिट द सिमिलर सिम्टम्स। तो ये फ्लोरोसिस का केस है। स्केलेटल फ्लोरोसिस में क्या होता है बेटा? ऑस्टियोस्क्लेरोसिस होता है, क्रिपलिंग होता है। डेंटल फ्लोरोसिस में मोल्टिंग, चॉकी वाइट स्पॉट्स देखने को मिलते हैं। एक और चीज़ याद रखो, एक टेक्निक होती है नालगोंडा टेक्निक। नाल, ओके, नाल से कैसे लिखोगे? नालगोंडा का N, एलम का A और लाइम का L, ठीक है, तो नाल, ओके। नेक्स्ट, अ पेशेंट प्रेजेंट विथ इंक्रीज्ड कंजम्पशन ऑफ बाजरा, रोटी एंड नाउ कंप्लेन्स ऑफ ड्राउजीनेस एंड गिडीनेस, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? तो आपके लिए ये फूड अडल्टरेशन का टेबल मैंने बना दिया है, पढ़ लेते हैं एक बार। लैथरिज्म है, बोआ टॉक्सिन होता है, अरहर दाल, केसरी दाल अडल्ट्रेंट होता है। क्लिनिकल फीचर्स, फास्टिक पैरालिसिस होता है, नी जॉइंट मोस्ट इफेक्टेड होता है, प्रोफाइलैक्सिस में विटामिन सी देते हैं या फिर पैराबॉइलिंग ऑफ दाल कर देते हैं। एपिडेमिक ड्रॉपसी में मेनली क्या होता है? मस्टर्ड ऑयल का इन्वॉल्वमेंट होता है। बायलैटरल लिम्ब स्वेलिंग, डायरिया एंड कार्डियक फेलियर हमें देखने को मिलते हैं। प्रोफाइलैक्सिस के लिए हम नाइट्रिक एसिड टेस्ट करते हैं। एंडेमिक असाइटिस में मिलेट्स होते हैं। देन असाइटिस जॉन्डिस हो सकता है, फिल्ट्रेशन और डीवीडिंग हम करते हैं। अल्फा टॉक्सिकोसिस में ग्राउंडनट का इन्वॉल्वमेंट होता है मेनली। सिरोसिस एंड लिवर कैंसर एंड यू हैव टू प्रॉपरली स्टोर इट। अर्गोटिज्म में you have the involvement of bajra and sorghum, complaints of GI complaints, cramps and gangrenes. And what is the prophylaxis? So they float in 20% of the salt solution. So the answer over here is the consumption of bajra, that is ergotism. तो ऐसे याद रखना, गोट ने बाजरा खा लिया, गोट ने बाजरा खा लिया। नेक्स्ट आ जाओ। A mother brings a 9-month-old baby concerned that no BCG scar has appeared. Although the baby has received the BCG vaccines at birth, what is the next step? उसको बोलो मम्मी सब ठीक है,
ऐसा भी होता है, हर कोई बच्चा शैतान नहीं निकलता, कुछ बच्चे जो होते हैं वो शैतानी नहीं करते। आपको तो खुश होना चाहिए इस बात से, है ना। तो क्या करना है बेटा, यू हैव टू रीअश्योर द मदर। Next, out of MR and Penta vaccine, which can be reused and which one of the following to be discarded when the vial is opened according to the open vial policy? तो इसमें क्या करना है बेटा, open vial policy is mainly followed by the T series vaccines, okay, जैसे कि OPV, hepatitis B, TD, TTE, DPT and pentavalent, okay। तो इसका आंसर आप लोग बताओगे, क्या करोगे, है ना। नेक्स्ट आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोगोज विल बी सीन इन कंटामिनेटेड बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। BMW का लोगो ये होता है, रिसाइकल के लिए ये, रेडिएशन के लिए दिस वन एंड इलेक्ट्रिक हजार्ड के लिए ये वाला। Next, a long-term study was found that individuals who had high blood pressure during the childhood continued to have high blood pressure in the adulthood, and those who have low tend to have lower in the। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये होता है ट्रैकिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर। ये आपके पार्क में बहुत अच्छे से दिया हुआ है। तो कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। रूल ऑफ हाफ्स के लिए हम क्या करते हैं, डिटेक्शन करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं और कंट्रोल गैप्स को आइडेंटिफाई करते हैं। रिग्रेशन टू मीन का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीम से नॉर्मल वैल्यू तक जाना। पहले बहुत हाई बीपी था, नेक्स्ट रीडिंग ली तो कैसा आया, लो बीपी आया विदाउट द ट्रीटमेंट। ट्रैकिंग ऑफ ब्लड प्रेशर का मतलब क्या होता है, ट्रेन ट्रैक याद रखना। ट्रेन ट्रैक मतलब सेम लाइन जो होती है कंटिन्यू होती है। बचपन में बड़ा हुआ था, बड़े होके बड़ा होगा, है ना। जैसे बचपन में बदतमीज़ बच्चा था तो फिर बड़े होके भी बदतमीज़ बच्चा ही होगा। कोहॉर्ट में क्या होता है बेटा, जनरेशन बेस्ड डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि ओल्ड जनरेशन हैव द हाई बीपी ड्यू टू द डाइट, सॉल्ट एंड लाइफस्टाइल। हो सकता है जो यंग बच्चे हों उनमें ऐसा ना हो। In a group, the mean blood glucose level is 105 mg per dl with a standard deviation of 10 mg per dl. Assuming a normal distribution, what is the expected range of blood glucose values for approximately 95% of the population? तो कैसे लिखोगे इसका आंसर बेटा, मुझे पता है मीन प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। अब 95% है तो 95% पे कितना डेविएशन आता है बेटा, 95% पे आता है 2 का डेविएशन, ठीक है। तो मीन कितना है मेरा, मीन दिया हुआ है 105 प्लस माइनस 2 इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया हुआ है, 10 स्टैंडर्ड डेविएशन दिया हुआ है, इज इक्वल्स टू 95। तो 105 प्लस माइनस 20 इसका आंसर आएगा, जो कि होगा 85 to 125 mg पर dl। नाउ इसमें पूछ रहे हैं स्टडी डिज़ाइन कौन सा है। स्टडी वॉज डन ऑन अ फैक्ट्री वर्कर ऑफ एलेनिन डाई फैक्ट्री। वन ग्रुप इंक्लूडेड पीपल हु वर्क विथ डाई एंड अनदर ग्रुप विद द क्लर्कल स्टाफ ऑफ द फैक्ट्री। ऑल द डिटेल्स वेर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स ऑफ पास्ट 20 ईयर्स। ओके, रेट्रोस्पेक्टिव तो है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट इज़ अ रेट्रोस्पेक्टिव कोहॉर्ट स्टडी, है ना, क्योंकि पास्ट 20 ईयर्स के रिकॉर्ड से निकाला है तो ऑब्वियसली रेट्रोस्पेक्टिव ही आएगा। प्रोस्पेक्टिव क्या होती है बेटा, पी से पी याद रखना, इट प्रोसीड्स फॉरवर्ड, एक्सपोजर से आउटकम तक फॉलो अप इसमें रिक्वायर्ड होता है। रेट्रोस्पेक्टिव में आर से आर बेटा रिवर्स द टाइम ट्रेवल, एक्सपोजर हैज़ ऑलरेडी हैपेंड। केस कंट्रोल इज मेनली फॉर द रेयर डिजीज, ऑड्स रेशियो भी आता है इसमें, और रिकॉल बायस बहुत कॉमन होता है। केसेस होते हैं जो डिजीज़ होते हैं, कंट्रोल्स कौन होते हैं, डिजीज़ फ्री होते हैं। इकोलॉजिकल में बेटा पॉपुलेशन कंपैरिजन होता है और इंटायर कम्युनिटी आती है। चलिए नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही थी, अ पर्सन इज मूविंग फ्रॉम नाइजीरिया टू USA, ही इज़ एडवाइज टू हैव वैक्सीन सर्टिफिकेट विच इज़ वैलिड। तो बेटा ये हम सबको पता है कि येलो फीवर की वैक्सीन हमें चाहिए। येलो फीवर यू मस्ट शो द सर्टिफिकेट। तो येलो फीवर के लिए कौन सा स्ट्रेन होता है, येलो डर्टी फेलो, दैट इज 17D। ओके, नाउ फैमिली साइकिल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। सो इन अ फैमिली साइकिल विच फेजेस फ्रॉम बर्थ ऑफ लास्ट चाइल्ड टू फर्स्ट चाइल्ड लिविंग द होम। तो फेजेस ऑफ फैमिली साइकिल ये हैं बेटा, पहला है फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में क्या क्या आ जाता है, मैरिज और फर्स्ट चाइल्ड। एक्सटेंशन में फर्स्ट चाइल्ड लास्ट चाइल्ड। कंप्लीट एक्सटेंशन में लास्ट चाइल्ड फर्स्ट चाइल्ड ने घर छोड़ दिया। कॉन्ट्रैक्शन में पहले बच्चे ने घर छोड़ा, फिर क्या हुआ, दूसरे बच्चे ने भी आके घर छोड़ दिया। कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन में दूसरे बच्चे ने घर छोड़ दिया और मम्मी या पापा की डेथ हो गई। डिसोल्यूशन में मम्मी पापा की डेथ हो गई और सर्वाइवर जो था
मम्मी या पापा में से कोई भी, उनकी भी डेथ हो गई तो डिसोल्यूशन आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया बेटा? इट इज़ कंप्लीट एक्सटेंशन। नाउ a factory worker met an accident while working and got 40% burn with complication. Which benefit is entitled? तो employee state insurance ESI के अंदर ये आते हैं mainly enhanced sickness or maternity, 7 days for vasectomy, 14 days for tubectomy, up to 26 weeks confinement, 6 weeks for miscarriage, 4 weeks for sickness arising out of the pregnancy. 90% wage rate किस में है? extended में 80% wage rate है, payable for 2 years. sickness में 70% of the daily wages up to 91 days. funeral expenses में cash amounting to the 50,000. ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। वन हेल्थ वर्कर नोटेड अनयूजुअल बिहेवियर इन वन टीबी पेशेंट। ठीक है, तो टीबी के लिए क्या होता है बेटा? टीबी के लिए क्या होता है? टीबी के लिए क्या होता है? मेनली अनयूजुअल बिहेवियर। साइकाइट्री का क्वेश्चन है आपका, टेलीमानस पे उसको कांटेक्ट करना है, क्या पता सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है उसकी, है ना। यूविन किसके लिए होता है बेटा? इम्यूनाइजेशन के लिए होता है। निक्सचय किसके लिए होता है? निक्सचय टीबी के लिए होता है ना। निक्सचय टीबी के लिए होता है। और निश्चय किसके लिए होता है? निश्चय जो होता है वो आपका होता है प्रेगनेंसी के लिए। निश्चय जो होता है वो आपका होता है प्रेगनेंसी के लिए। नाउ स्टडी वॉज कंडक्टेड इन अ नर्सिंग स्टाफ अबाउट द पेशेंट केयर लाइक वाइटल मॉनिटरिंग, बेड प्रिपरेशन। विच मैनेजमेंट टेक्निक आप यूज़ करोगे? तो मेनली नेटवर्क एनालिसिस आपको आना चाहिए। नेटवर्क एनालिसिस में क्या क्या आता है? इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? वर्क सैम्पलिंग हम यूज़ करेंगे। वर्क सैम्पलिंग हम यूज़ करेंगे। अ स्टडी वॉज डन टू इन्वेस्टिगेट द मीन ब्लड प्रेशर ऑफ 2 प्रेग्नेंट वुमेन ग्रुप। 2 ग्रुप्स हैं बेटा, तो इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? अनपेयर्ड टी टेस्ट। अ ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट प्रेजेंटिंग देयर स्पीच वन बाय वन, दिस इज कॉल्ड एज। तो 2 वे कम्युनिकेशन आना चाहिए आपको। क्या क्या आता है? फोकस ग्रुप डिस्कशन आता है जिसमें 6 से 12 मेंबर्स होते हैं, एक मॉडरेटर्स होते हैं, एंड वी डिस्कस ऑन द वन इशू। ठीक है, पैनल डिस्कशन में 4 से 6 एक्सपर्ट्स होते हैं और कोई भी बोलने का ऑर्डर नहीं होता, जिसका जब मन आया तब वो बोल सकता है। हम इंडिया में रहते हैं, सबको बोलने का अधिकार है। नाउ सिंपोजियम एस से एस, इट इज़ सीक्वेंशियल के एक के बाद एक ही बोलेंगे। ठीक है, वर्कशॉप प्रैक्टिकल स्किल डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे हैंड हाइजीन हमने सिखा दिया विलेज में जाके, एंड ये सब। डेल्फी में सिस्टमैटिक इंटरैक्टिंग फोरकास्टिंग मेथड। तो इसमें क्या आ जाएगा बेटा? इसमें आ जाएगा सिंपोजियम, क्योंकि 1 बाय 1 वो बोल रहे हैं, सीक्वेंशियल वे में बोल रहे हैं, है ना। नेक्स्ट आता है चाइल्ड ईटिंग पेंट इज एट द रिस्क ऑफ डेवलपिंग व्हाट? इट एज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग द लेड पॉइजनिंग। नाउ चलो जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं क्योंकि, और जिनके एक्सप्लेनेशन मैं ऊपर बताती जा रही हूँ उनके बार बार रिपीट नहीं करूँगी। सो इसमें भी स्क्रीनिंग का क्वेश्चन है, से सो द स्क्रीनिंग इज सेकेंडरी वन। स्क्रीनिंग इज सेकेंडरी। एन इमेज सोनो द, ये कौन सी मेस्कॉट है? तो बेटा ये सपना है। सपना स्कूल बैग कैरी करती है। मीना जो है यूनिसेफ की मेस्कॉट है, ये स्कूल बैग कैरी नहीं करती। मीना जो है चाइल्ड राइट के लिए फ़ाइट करती है, सपना स्कूल बैग कैरी करती है और टीबी के लिए फ़ाइट करती है। सो इट इज़ फॉर द सपना जो होती है स्कूल बैग कैरी करती है और लेप्रेसी के लिए फ़ाइट करती है। सो इट इज़ फॉर द नेशनल लेप्रेसी इराडिकेशन प्रोग्राम। इसका सिंबल भी याद रखना। विच इज़ द नोडल मिनिस्ट्री ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट? कौन सी मिनिस्ट्री है? सो इट इज़ द मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड होम अफेयर्स। नाउ केस फर्टैलिटी रेट कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो केस फर्टैलिटी रेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ डेथ डिवाइडेड बाय टोटल केसेस ऑफ डिजीज इंटू 100। टोटल नंबर ऑफ डेथ्स कितनी हुई हैं बेटा? 60 पेशेंट हैं, आउट ऑफ विच 12 डाइड। तो 12 इज़ द population. Okay, 60 है, 12 divided by 60 into 100. It is very simple. The answer will be 20%. In a normal distribution, the mean value of 82, mean value कितनी है बेटा? 82 है। standard deviation कितनी है बेटा? 1.5 है ना। 82 मतलब 68 की रेंज के अंदर आ रही है। सो कितनी होगी? 1 होगी स्टैंडर्ड डेविएशन उसकी। तो मीन प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, सॉरी मीन प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आएगी। सो इट विल बी 82 प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है? 1.5 इज इक्वल्स टू 95। 82 प्लस माइनस 3 इज इक्वल्स टू 79 to 85। नाउ नेक्स्ट ये पूछ रहा है सेकेंडरी अटैक रेट कैलकुलेट करने के लिए। तो सेकेंडरी अटैक रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इट इज़ द
total number of secondary cases that develop the following exposure to a primary case within 1 year of the period divided by total number of susceptibles into 100. So क्या क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 75 स्टूडेंट्स 80% स्टूडेंट्स were immunized with measles vaccines. One of the students developed the measles and following exposure to him 12 children more were affected. तो immunized और safe children कितने हैं? immunized और safe children की अगर मैं बात करूँ तो immunized वाले बच्चे कितने हैं? 80% were immunized. So 80 divided by 100 into 75 की क्लास है. So it will come out to be around 60 है ना. ससेप्टेबल्स कितने हैं, कैसे काउंट करेंगे? सो 75 माइनस 60 करोगे कितने आएगा? 50 आएगा. प्राइमरी केस था क्या कोई? वन ऑफ द स्टूडेंट, हाँ प्राइमरी केस था, प्राइमरी केस एक था. सेकेंडरी अटैक रेट कैसे कैलकुलेट करोगे बेटा? फिर सेकेंडरी अटैक रेट कैसे कैलकुलेट करोगे? सो प्राइमरी केस में से कितनों ने ये डेवलप किया? 12 बच्चों ने डेवलप किया. सो 12 माइनस ससेप्टेबल्स कितने थे? 15 माइनस प्राइमरी केस कितना था? 1 into 100. So it will come out to be around 85.7%. Now which of the following is the population norm of उषा वर्कर, है ना. तो उषा के लिए कितना है? 2000. आशा के लिए कितना है? इतना. ओके, तो ये एक बार उषा और आशा का आप लोग चेक कर लीजिएगा. Now next क्या पूछ रहा है? Total of 2000 patients were assessed for having HIV. 200 were diagnosed positive. Okay, 200 were diagnosed positive. Alice's screen was tested on the same group. It was showed 260 were positive, out of which 130 had the disease. What is the specificity? तो बेटा 2x2 का टेबल बनाना है. डिजीज़ प्रेजेंट, डिजीज़ एब्सेंट, स्क्रीनिंग टेस्ट पॉजिटिव नेगेटिव. तो इसमें आप वैल्यूज़ पुट ऑन करेंगे. स्पेसिफिसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? ट्रू नेगेटिव डिवाइडेड बाय ट्रू नेगेटिव प्लस फॉल्स पॉजिटिव इनटू 100, है ना. तो इसमें क्या आएगा आपका? इसमें जो है टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 200 की पॉपुलेशन है. तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी करूँगी 2000 आएगा. a प्लस सी अगर मैं करूँगी तो 200 आएगा. a प्लस बी करूँगी तो 260 आएगा, है ना. a प्लस बी 130 प्लस 130 करेंगे तो 260 आएगा. सो इट विल कम आउट टू बी अराउंड 1670 डिवाइडेड बाय 1800. दैट विल बी 92.7%. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी? तो हम सभी को पता है मैम, सारी लाइव वैक्सीन्स जो होती है कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है प्रेगनेंसी में, जैसे कि वैरिसेला. नाउ आइडेंटिफाई ए एंड बी इन द गिवन पिक्चर. तो कैसे याद रखोगे बेटा? ये जो पी, ये जो ए है, इट लाइज पैरेलल. एनोफिलिस की स्पेलिंग में क्या आ रहा है? पी आ रहा है. तो ऐसे याद रखो, पी से पी, इट लाइज पैरेलल टू द वाटर सरफेस. क्यूलेक्स देखो यहाँ पे, क्यूलेक्स एक एंगल बना रहा है. तो क्यूलेक्स का एक्स और ऐसे एक एंगल बना रहा है. तो ए क्या हो गया? ए इज एनाफिलिस, बी इज क्यूलेक्स. ओके, नाउ which of the following is the duration of abstinence post vasectomy की कितनी है? 3 months. ओके, what is the national deworming day? कब मनाते हैं हम? so we celebrate it on February. तो ऐसे याद रख सकते हैं, फेब्रवरी की स्पेलिंग में ई आता है और डीवॉर्मिंग की स्पेलिंग में भी डी ई आता है ना. नाउ आइडेंटिफाई द डिफिशियंसी इन द इमेज शोन बिलो. कौन सी डेफिशिएंसी है ये? मेनली क्या बोलते हैं इसको? हम इसको बोलते हैं डर्मेटाइटिस. ओके, तो ये मेनली किस वजह से होती है? जिंक डेफिशिएंसी की वजह से होती है. नेक्स्ट एक और डिजीज़ आती है मेनकीज डिजीज़. एम से एम याद रखना है, एक मेसी हेयर का बच्चा होगा. एम से अगेन एम, मेंटल रिटार्डेशन होगी. एक्स लिंक रेसेसिव होगा, डिक्रीज इन द सीरम कॉपर लेवल एंड द सेरुलोप्लाज्मिन लेवल, जो हम बायोकेमिस्ट्री में अभी पढ़ेंगे. नेक्स्ट इसमें पूछ रहा है स्टडी टाइप कौन सी है. इन अ स्टडी बेस्ड इन दिल्ली, डॉक्टर फॉलोड 100 पीपल हु डिड एक्सरसाइज फॉर अ ईयर एंड लेटर दे चेक्ड हु ऑल डेवलप्ड कोरोनरी हार्ट डिजीज. ठीक है, मतलब वो लोग चेक कर रहे हैं, है ना. तो चेक कर रहे हैं अगर, तो ये वाली स्टडी कौन सी होगी? ये आप लोग मुझे बताएंगे. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन में मैंने लिखी दिया है. केस कंट्रोल में क्या करते हैं हम? बैकवर्ड स्टडी होती है, रेट्रोस्पेक्टिव होती है. प्रोस्पेक्टिव में क्या होती है बेटा? आगे की तरफ, फ्यूचर की तरफ जाते हैं. कोहॉर्ट में फॉरवर्ड स्टडी होती है. कॉज टू इफेक्ट में हम जाते हैं क्रॉस सेक्शनल में. सेम टाइम पे हम चीज़ें असेस करते हैं.
नाउ नेक्स्ट आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द FIPV डोज शेड्यूल अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। ठीक है, एट बर्थ कौन सी वैक्सीन लगती हैं बेटा? BCG, OPV, हेप बी। 6, 10, 14 पे पेंटा रोटा FIPV है ना, पेंटा रोटा FIPV। 9 से 12 में मीजल्स रुबेला विटामिन A का बूस्टर। 16 to 24 में DPT का बूस्टर लग जाता है, MR का दूसरा डोज, और जापानीज एनकेफेलाइटिस इन एंडेमिक एरियाज। 10 to 16 में TD लगता है, प्रेग्नेंट वुमेन्स में भी TD लगता है। नाउ which of the following is the management of HIV positive patient with multiple dog bites? तो बेटा डॉग बाइट का मैनेजमेंट आना चाहिए आपको। कैटेगरी 1 क्या होती है? उसने सिर्फ लिक किया, स्किन जो थी वो इंटैक्ट थी, कोई भी ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। 2 में माइनस स्क्रैचेस आ गए, वैक्सीन लगा दो सिर्फ। कैटेगरी 3 में मल्टीपल वुंड्स हैं, बाइट है, ब्लीडिंग है, वैक्सीनेशन प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन लगा सकते हो। ओके, नेक्स्ट आता है बेटा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट अरेंजमेंट अबाउट द लेवल ऑफ हेल्थ केयर। ओके, ये आपको एक पिरामिड दिया हुआ था, डायग्राम दिया हुआ था, सेम टू सेम डायग्राम है ये। पहला क्या है बेटा? सबसे नीचे क्या आता है? प्राइमरी लेवल जिसपे PHC CHC आता है। सेकेंडरी में कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आता है। टर्शरी में बेटा रीजनल हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेजेस आते हैं। तो फर्स्ट में क्या हो गया? PHC हो गया हमारा, है ना, PHC और सब सेंटर साथ में आते हैं। नेक्स्ट क्या आ गया बेटा? CHC इज़ फॉर द सेकेंडरी लेवल, 3 इज़ फॉर द टर्शरी लेवल। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्थ प्रोग्राम सपोर्ट्स डैनीडा? तो डैनीडा से क्या याद रखोगे? डैनीडा इज समथिंग फॉर अंधा, डैनीडा इज फॉर आँखें। ओके, आँखें, डैनीडा इज फॉर आँखें, सो इट सपोर्ट्स ब्लाइंडनेस। सीडा इज फॉर TB, सीडा इज फॉर TB। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फूड अडल्ट्रेशन डिजीज? कौन सी नहीं है बेटा? फ्लोरोसिस फूड अडल्ट्रेशन डिजीज नहीं है। लैथरिज्म है, ड्रॉप्सी है, अल्फा टॉक्सिकोसिस है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इज द यूज ऑफ शाकिस टेप? शाकिस टेप मैंने अभी बताया था, प्रिंसिपल ऑफ PHC में अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी में शाकिस टेप आता है, ORS आता है, इम्यूनाइजेशन आता है, शाकिस टेप आता है। Which of the following are protected by OCPs except? So OCP mainly provides a protection against pregnancy, C endometrium, ovary, decreased dysmenorrhea, decreased menorrhagia, and decrease the pelvic inflammatory disease. Now which of the following is the formula for sensitivity? तो sensitivity का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये वाला टेबल याद रख लेना, ठीक है। सेंसिटिविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसमें? सेंसिटिविटी इज ट्रू पॉजिटिव डिवाइडेड बाय ट्रू पॉजिटिव प्लस फॉल्स नेगेटिव, ये वाला कॉलम। स्पेसिफिसिटी फॉल्स पॉजिटिव डिवाइडेड बाय फॉल्स पॉजिटिव प्लस ट्रू नेगेटिव। पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ये आ जाएगी, नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू ये आ जाएगी। नाउ a 2-year-old child came with the complaints of fast breathing, of respiratory rate of 48 per minute with no chest in drawing. What is the diagnosis? इसमें diagnosis क्या बनाओगे बेटा? तो सीवियरिटी ऑफ निमोनिया आपको आना चाहिए। फर्स्ट इज कोई निमोनिया नहीं है, कोई साइन नहीं है, होम केयर करो, मदर को एडवाइस करो, फॉलोअप करना है 5 दिन में। सीवियर निमोनिया है, चेस्ट वॉल इन ड्राइंग दिख रही है तो हॉस्पिटलाइज करो बेटा, है ना, और एयरवे मैनेजमेंट देखो। वेरी सीवियर निमोनिया है, सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिल रहा है, सीवियर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है, हॉस्पिटलाइज करो, ऑक्सीजनेशन दो। निमोनिया है बेटा तो फास्ट ब्रीदिंग के ऊपर डिपेंड करता है। लेस देन 2 months है तो मोर देन और इक्वल टू 60 ब्रेथ्स पर मिनट अगर है तो। 2 से 12 महीने का है, मोर देन और इक्वल टू 50 ब्रेथ्स पर मिनट अगर है तो। 12 से 5 साल 12 महीने से 5 साल का है तो मोर देन और इक्वल टू 40 ब्रेथ्स पर मिनट, है ना। तो उसमें क्या करोगे? मदर को एडवाइस करोगे, एंटीबायोटिक 5 दिन तक चलाओगे, फॉलोअप करोगे 2 दिन तक। नाउ नेक्स्ट आ जाओ बेटा FMG जुलाई 2024 के क्वेश्चंस पे। व्हाट इज़ द पॉपुलेशन साइज इन अर्बन PHC टिपिकली इंटेंडेड? ठीक है, तो इसमें आता है 1 per 50,000। देखो ऑब्वियसली ये सारे बहुत बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं मुझे। सबसे छोटा नंबर कौन सा दिख रहा है? यही दिख रहा है, तो मैं थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाऊंगी ना बेटा। PHC वैसे भी छोटे लेवल पे आता है, सबसे छोटा नंबर जो मुझे दिखेगा मैं मार्क कर दूंगी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड सर्विलेंस सिस्टम फॉर TB? तो मैंने क्या बताया था? इट इज़ निश्चय। निश्चय किसके लिए होता है बेटा? निश्चय किसके लिए होता है? इट इज़ फॉर प्रेगनेंसी। निश्चय इज फॉर प्रेगनेंसी। निश्चय का मतलब क्या होता है? निश्चिंत होना। निश्चिंत होने का मतलब क्या होता है कि अब आप एकदम सारी टेंशन वगैरह छोड़ दो, जो है सो है।
Now, identify the given image. So it is of Lippy's loop. Ideal antenatal visits कितनी होती हैं बेटा? मिनिमम नंबर ऑफ एंटीनेटल विजिट्स बाय WHO तो 8 हैं, बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 4 हैं. रिकमेंडेड बेटा 13 से 14 विजिट्स होती हैं. ठीक है. A gym owner noticed that people who drink iced tea while exercising have reduced more weight. What is the nature of the disease? तो बेटा ये इनडायरेक्ट एसोसिएशन है. मेनली कौन से होते हैं? पहले होता है स्पूरियस मतलब फॉल्स एसोसिएशन. नो रियल कॉजल रिलेशनशिप बिटवीन एक्सपोजर एंड आउटकम. जैसे कि पीपल हु ड्रिंक आइस टी मे ऑल्सो एक्सरसाइज मोर एंड फॉलो द डाइट प्लान. डायरेक्ट में क्या आता है बेटा? डायरेक्ट में जैसे कि स्मोकिंग इज रिलेटेड विद द लंग कैंसर. इनडायरेक्ट में आ जाता है आपका एक्सपोजर कॉजेज द आउटकम वाया द इंटरमीडिएट फैक्टर. पॉवर्टी है, माल न्यूट्रिशन हुआ, उसको इन्फेक्शन डेवलप हो गया. रिलेटिव में क्या आ जाता है बेटा? स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, मेनली रिलेटिव रिस्क या फिर ऑड्स रेशियो. नाउ विच टर्म रिफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ इंस्टलेटिंग अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पीपल्स माइंड एंड इनहिबिटिंग देयर इंडिपेंडेंट थॉट. तो बेटा एक होता है हेल्थ प्रमोशन. तो प्रमोशन में क्या करते हो आप? एजुकेट करते हो, लोगों को अवेयर करते हो अच्छी चीज़ों के बारे में, है ना. प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है कि आप अपना एजेंडा प्रमोट कर रहे हो. जैसे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी होगी, आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि हमारी पार्टी तो ये देगी, हमारी पार्टी तो वो देगी. फालतू में आपकी जो पार्टी है वो कुछ नहीं देती. नेक्स्ट आता है बेटा अवेयरनेस. अवेयरनेस इज मेनली फॉर द नॉलेज. पोस्टर के थ्रू, जैसे कि स्मोकिंग कॉज कैंसर, मैंने पोस्टर लगा दिया हर जगह. एजुकेशन के लिए बेटा एक्सप्लेनेशन देंगे और डिस्कशन करेंगे. जैसे कि ORS प्रिपरेशन अगर मैं बता रही हूँ गाँव में जाके, तो फिर मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्या काम करता है, कैसे काम करता है. नेक्स्ट आता है बेटा what is the most common cancer among females in India? We all know it is breast cancer. A woman developed edema, visual disturbance and heart failure after consuming a food item. Okay, cardiac कौन सा था? cardiac failure. It is epidemic dropsy. epidemic dropsy किससे होती है? It is due to sanguinarine. Okay. Now what percentage of data fall within one standard deviation? So mean plus minus 1 is 68. Okay. Wasting in a child is assessed by which of the following? Wasting in a child. Okay. So stunting is for low height for age. It is chronic. Malnutrition. Wasting is for low weight for height for acute malnutrition. Marasmus, मरा सा बच्चा, muscle tone and no edema is there. Kwashiorkor, moon faces, खुश सा बच्चा, moon faces is there and hair changes is the flag sign. Z स्कोर होता है बेटा कुछ नॉर्मल अगर है, इट इज़ मोर देन इक्वल टू -2 स्टैंडर्ड डेविएशन. मॉडरेट है -2 to -3 एंड सीवियर है तो लेस देन -3 standard deviation. Now, which of the following vector is responsible for transmitting Orencia Tsutsugamushi? So, Orencia Tsutsugamushi is mainly caused by what? It is mainly caused by अभी देख लेते हैं. हाउस फ्लाई की ये वाली इमेज होती है. डिजीज टाइफॉइड, acute gastroenteritis, anthrax, पोलियो, हेलमेंथ, डिसेंट्री, कोलेरा, यॉस ट्रांसमिट करती है. सैंड फ्लाई की इमेज देख लो. चांदीपुरा, एनकेफ्लाइटिस, ओराइजा, ओरिएंशियल सोर एंड लीशमैनियासिस. सिट्सी फ्लाई, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, साइक्लोप्स, गिनी वॉर्म एंड फिश टेपवॉर्म्स. ओके. कॉकरोचेस, एंट्रिक, पैथोजन. सॉफ्ट टिक्स, दीज आर द सॉफ्ट टिक्स. क्यू फीवर कॉज करती है, रिलैप्सिंग फीवर कॉज करती है. हार्ट टिक, दिस इज द हार्ट टिक, बेबीसियोसिस कॉज करती है, हेमरेजिक फीवर, पैरालिसिस, टिक टाइफस एंड डोलारेमिया. रेड्यूबिग, किसिंग बग, अमेरिकन स्लीपिंग सिकनेस, दैट इज शागास डिजीज. Black fly causes the river blindness. Deer fly causes anthrax and loa. Louse causes the trench fever, relapsing fever, epidemic typhus. And your mite, that is the trombiculide mite, causes scrub typhus and rickettsial pox. Itch mite causes scabies. Rat flea causes, it is the host for hemanolepsis and causes the plague. Okay. Now, what concentration of fluoride is typically associated with causing the crippling?
तो आपको कुछ लेवल्स पता होना चाहिए. नॉर्मल फ्लोरोसिस 0.5 to 0.8, डेंटल इज more than 1.5, skeletal is 3 to 6, and crippling is more than 10. Crippling is more than 10. Now MMR and IMR achieved by 2030, it is 70 MMR and 30 IMR हमें अचीव करना है. Which pneumoconiasis is caused by the exposure to cotton bag. तो ऐसे याद रखो, सिलिकोसिस मतलब एक्शेल कैल्सिफिकेशन दिखेगा एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ टीबी. ऐसे स्टोन्स याद रखना. ओके, स्टोन्स माइनिंग इंडस्ट्री. Coal workers, black lung disease causes the massive fibrosis. Asbestosis, they will give you a history of shipyard and it causes mesothelioma and CA bronchus. Siderosis, Walder's lung, iron. Anthracosis, carbon laden macrophages. Bagasosis, तो ऐसे याद रखो, जो गन्ना होता है, जब गन्ने का हम जूस निकालते हैं तो जो हार्ड वाला पार्ट होता है उसका अपन ने कार्डबोर्ड बनाया, उस कार्डबोर्ड को हमने अपने स्कूल के बैग में रख लिया. तो गन्ने का जो, ऐसे याद रखना, गन्ने का जो वेस्ट मटेरियल था उसका कार्डबोर्ड बना के हमने बैग में रख लिया. सो बैगेसोसिस इज फॉर द शुगर इंडस्ट्री, बिसिनोसिस इज फॉर द कॉटन इंडस्ट्री. ठीक है. नेक्स्ट, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग 6 महीने तक करवानी है. अनीमिया मुक्त भारत एम्स टू एड्रेस anemia across India through the targeted intervention with statement accurately describe its administration. ठीक है. तो क्या क्या आते हैं बेटा अनीमिया मुक्त भारत में? 6 to 59 मंथ्स पे IFA का सिरप देना चाहिए 2 times per week में. 5 to 9 ईयर्स में IFA की टैबलेट्स देनी चाहिए वीकली. लैक्टेटिंग वुमेंस में डेली IFA देना चाहिए 180 दिन तक. प्रेगनेंसी में स्टार्ट्स फ्रॉम द सेकेंड ट्राइमेस्टर. प्रेगनेंसी में विल स्टार्ट फ्रॉम द second trimester, and daily 1 tablet 60 mg elemental iron, 500 mcg folic acid. Now in a given population total birth is 4050. there are 50 still births. ठीक है, 4050 में से माइनस कर दूंगी मैं लाइव बर्थ कैलकुलेट करने, क्योंकि मुझे 15 यूनिट्स राइट विद इन 7 days लाइव, वेयर एज 150 डाइज विद इन 8 to 28 days. NMR कैलकुलेट करना है. तो NMR कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है, डेथ्स 0 to 28 डेज में कितनी हुई डिवाइडेड बाय द लाइव बर्थ इनटू 1000. सो लाइव बर्थ इज इक्वल्स टू टोटल बर्थ माइनस स्टिल बर्थ. टोटल बर्थ कितना था 4050 माइनस कितना करोगे स्टिल बर्थ 50, तो कितना आ जाएगा आपका 1000 आ जाएगा. सो डेथ्स कितनी हुई 150 प्लस 50 है ना, तो 50 प्लस 150 डिवाइड बाय 4000, आपका आंसर कुछ आ जाएगा 50. Folic acid deficiency in pregnancy can cause what? It can cause the neural tube defect, जैसे कि एनकेफेली जिसमें ब्रेन वगैरह का एब्सेंस होता है. स्पाइना बाइफिडा जिसमें क्या होता है, यूरेट्रल आर्क का डिफेक्ट होता है. नाउ एनकेफेलोसीन ब्रेन टिश्यू हर्निएशन होता है. नाउ नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन्स इन रिप्रोडक्टिव एज इन अ ईयर. तो NRR क्या होता है, एवरेज नंबर ऑफ daughters a woman can expect to have given the current level of fertility and mortality. GRR, average number of girls that would have been born to a woman assuming no mortality. GFR, number of live births divided by women's in reproductive age into 1000. TFR, average number of children per woman. Now WHO definition of blindness is that 3/60 होनी चाहिए. Morbidity of a disease is increasing. Identify the correct statement. So correct statement आप लोग मुझे बताएंगे. मैंने आपको ये बता दिया, prevalence is equals to incidence into disease duration. Next, a woman who got IUCD insert at present with bleeding. What you should do? क्या करना चाहिए आपको mainly क्या करना चाहिए, उसको ऑब्जर्व करो और उसको आयरन सप्लीमेंट दे दो. ओके, या फिर आप रीअश्योर भी कर सकते हो, उसको पहले चेक कर लो एक बार. अगर चेक करने पर सारी चीज़ें अच्छी जा रही हैं तो रीअश्योरेंस दे देना. इन अ कम्युनिटी फॉर मलेरिया, आउट ऑफ दोज हु वैक्सीनेटेड 6 had disease and those non-vaccinated 12 had disease. Calculate the relative risk. relative risk का फॉर्मूला क्या होता है, इंसिडेंस इन एक्सपोज डिवाइड बाई इंसिडेंस इन नॉन एक्सपोज. एक्सपोज कितने हैं बेटा 6 हैं, नॉन एक्सपोज कितने हैं 12 है. रिलेटिव रिस्क कितना आ गया बेटा 0.5. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस्टर J 68, Mrs J age 59, their son is age 30,
वाइफ 27 एंड अ ग्रैंडसन 5 years, ठीक है, किसी काम का नहीं है। तो टोटल डिपेंडेंट कितने हो गए बेटा? डिपेंडेंसी रेशियो में क्या होता है? चिल्ड्रन हु आर लेस देन 15 years of age प्लस एल्डरली हु आर मोर देन और इक्वल टू 65 years of age डिवाइड बाय 15 to 65 years के पॉपुलेशन कितने हैं, है ना। तो टोटल डिपेंडेंट कितने हो गए बेटा? टोटल डिपेंडेंट इसमें हो गया एक 68 years का है ये, और क्या हो गया बेटा? और हो गया एक और एक 68 years का हो गया डिपेंडेंट, और एक 5 साल का बच्चा हो गया डिपेंडेंट। टोटल डिपेंडेंट कितने हो गए? टोटल डिपेंडेंट 2 हो गए। वर्किंग कितने हैं? चलो 59 का एक है, एक 30 का है, एक इसका है, तो वर्किंग 3 हो गए। सो 2 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 100 करोगे 66.6% आएगा। समझ गए? मेनली चिल्ड्रन लेस देन 15 years of age एक था, एल्डरली मोर देन 65 years of age एक था। तो टोटल डिपेंडेंट कितने आ गए? 2 आ गए। डिवाइडेड बाय वर्किंग कितने हैं? 3 है। नाउ पेनिसिलिन इंजेक्शन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ rheumatic heart disease is which level of prevention? It is secondary level of prevention. Next, per capita space for each worker according to the Factory Act. So Factory Act में क्या क्या included है? 48 hours per week, 9 hours per day, after 5 hours rest for 30 minutes, child less than 14 years are strictly prohibited, cubic space of minimum 500 cubic feet per worker होना चाहिए। Now, heart of activated sludges, primary sedimentation, pre-treatment, physical, secondary, after bacteria, biological, activated sludge आता है इसमें। Aeration tank, so aeration is the heart of biological sewage treatment, ऑक्सीजन और बैक्टीरिया दोनों आते हैं इसमें। FMGA Jan 2024, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं गाइस। थोड़ा सा आप लोगों को भी मेरे साथ गियर अप करना पड़ेगा। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द केस कंट्रोल स्टडी? सो केस कंट्रोल स्टडी में क्या होता है बेटा? इफेक्ट से कॉज की तरफ जाते हैं, रेट्रोस्पेक्टिव डिजीज़ होती है, ऑड्स रेशियो देखने को मिलता है, रेयर डिजीज़ के लिए होता है, और रिकॉल बायस होता है। तो ये जो है गलत है। हम मेनली कहाँ जा रहे हैं? इफेक्ट से कॉज की तरफ जा रहे हैं, इफेक्ट से कॉज की तरफ जा रहे हैं। ये क्या है बेटा? कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ये होता है स्लिंग साइकोमीटर, कार्टर थर्मोमीटर, ये होता है आपका बैरोमीटर, ये होता है आपका डायल थर्मोमीटर। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम? नवजात मतलब बच्चा, सो इट इज़ द न्यू बॉर्न। ओके, स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल विथ सेम high birth rate but variable death rate / not same death rate. These stages are stage 1 and stage 2. इधर देख लो। birth rate, death rate almost high, and almost it falls or it is high. In stage 3 it is falling, and in stage 4 it is very low. आयरन फोलिक एसिड कितना देना चाहिए? 60 mg और 500 mg. Now, if a patient has already suffered from HIV, is on ART, tenofovir and dolutegravir once daily at night, he was diagnosed with TB and started on ATT. Which of the following adjustment will you require? क्या करोगे? मेनली क्या करोगे आप? और डोल्यूटाग्राविर 50 mg और ऐड कर दो मॉर्निंग में। Bowing of legs and bleeding of gums. Bleeding of gums is mainly seen with vitamin C. Bite or spot is seen with vitamin A. Xerophthalmia is considered a public health problem if prevalence of bite or spot is more than. So ऐसे याद रखो, नाइट ब्लाइंडनेस के लिए प्रेवलेंस 1 चाहिए, बाइटॉट्स के लिए बाय का मतलब हाफ, बाइटॉट्स के लिए हाफ चाहिए, सो इट इज़ 0.5%, इट इज़ 0.5%। फिर ये कुछ स्टेजेस थे ज़ीरोप्थैल्मिया का। XN is night blindness, okay, it is early. Conjunctival xerosis, dry conjunctivitis, bite or spot, foamy patches will be there. Corneal xerosis, dry cornea will be there. Corneal ulcer less than 1/3, partial will be there. Corneal scar, there will be healed corneal scar, okay. Now
Mother of a breastfeeding child only eats vegetables, so it is vitamin B12 deficiency is very very common. Which of the following is not a part of global hunger index? It is infant mortality rate. क्या क्या है? अंडर नरिशमेंट है, वेस्टिंग है, स्टंटिंग है, अंडर 5 मोर्टालिटी है. Now, iron absorption is decreased in which of the following? So it is decreased in D. Identify the correct sequence in the family cycle. Family cycle का एक क्वेश्चन था जो अभी मेरे पास नहीं है, बट ये सारे इवेंट्स तो हमने ऊपर डिस्कस किए हैं, ये याद रखने हैं. डिज़ास्टर मैनेजमेंट की साइकिल को ऑर्डर में अरेंज करने के लिए क्या क्या करना है? पहले क्या होता है बेटा? पहले किसी भी चीज़ का आपके पास इम्पैक्ट आता है. इम्पैक्ट के बाद क्या आता है? आपका रिस्पॉन्स आता है. रिस्पॉन्स के बाद रिकवरी होती है. रिकवरी के बाद आपका मिटिगेशन होता है. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेनर विल यू डिस्पोज द नीडल विथ सीरिंज? सीरिंज है, नीडल विथ सीरिंज है ना, नीडल विथ सीरिंज. तो इसको किस में डिस्पोज करोगे आप? बताएंगे मुझे. नेक्स्ट, व्हाट significant error did the intern make while creating a banner on measures to prevent the spread awareness regarding non-communicable disease as assigned by a group of doctors? So it is shift from PUFA with trans fat. What is Anmol program for auxiliary nurse midwife? So Anmol is auxiliary nurse midwife online. It is a tab. उन्हें एक tab दिया जाता है. So it is a real time data entry and improved data quality. It is mainly tablet based software. Okay. Now, monetary reward for institutional delivery, which of the following is not included in under the JSY scheme? So JSY scheme के अंदर क्या क्या है बेटा? Cash is distributed to the mother at institution having the hospital delivery. Safe motherhood services, Vande Mataram scheme, celebrate village and health nutrition day, and Asha and safe abortion services. ठीक है, आशा एंड सेफ अबॉर्शन सर्विसेज. सो मेनली क्या नहीं दिया हमने? एसटीडी का चेकअप नहीं दिया. नाउ ये क्या है बेटा? ट्रेंड फॉलो कर रहा है. सो इट इज़ अ लाइन डायग्राम. लाइन डायग्राम ऐसा दिखता है. हिस्टोग्राम में सारी चीज़ें चिपकी हुई होती हैं. दिस इज़ योर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन. ओके. नेक्स्ट, दीज आर स्कैटर प्लॉट. स्कैटर प्लॉट में क्या याद रखना है बेटा? ये याद रखना है कुछ कोरिलेशंस होते हैं. अगर ऊपर की तरफ जा रही है सारी चीज़ें, सो इट इज़ अ पॉजिटिव कोरिलेशन. नीचे की तरफ आ रही हैं चीज़ें, सो इट इज़ अ नेगेटिव कोरिलेशन. और कुछ भी नहीं है, ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो बेटा वो आपको लटका के रख रहा है, वो आपके बारे में सीरियस नहीं है. ठीक है. उसके बाद फिर क्या देखना है बेटा? उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमने देखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल यू कंट्रोल द मॉस्कीटो लार्वा. तो इसमें आप क्या करोगे? सो मॉस्कीटो कंट्रोल मेजर्स होते हैं बेटा. एंटी लार्वल मेजर्स होते हैं, एंटी अडल्ट मेजर्स होते हैं, और क्या होते हैं? अगेंस्ट द मॉस्कीटो मेजर्स होते हैं. पहले में क्या होता है बेटा? इन्वायरमेंटल कंट्रोल करोगे, केमिकल कंट्रोल करोगे, बायोलॉजिकल कंट्रोल करोगे. एंटी अडल्ट मेजर्स में क्या बेटा? स्प्रे मारोगे, रेसिडुअल स्प्रे मारोगे और जेनेटिक कंट्रोल करोगे. मॉस्कीटो के अगेंस्ट बेटा मच्छरदानी लगाओगे, स्क्रीनिंग करोगे और रेपेलेंट्स का यूज़ करोगे, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड कोलेस्ट्रॉल वॉज शोन एज mg/dl. शोन वैल्यू इन विच स्केल? कौन सी स्केल पे हम शो कर सकते हैं? नॉमिनल में क्या होता है बेटा? नॉमिनल मतलब कोई ऑर्डर नहीं, कैटेगरीज ओनली, जैसे कि ब्लड ग्रुप, रिलीजन, जेंडर. ऑर्डिनल में हैड रैंकिंग बट नो इक्वल स्पेसिंग, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक क्लास, है ना, जैसे कि सोशियो इकोनॉमिक क्लास. डिस्क्रीट में होल नंबर ओनली, नो फ्रैक्शन, जैसे कि नंबर ऑफ ओपीडी पेशेंट. कंटिन्यूस में क्या बेटा? ब्लड प्रेशर आ गया आपका, मेजरेबल जो भी चीज़ें, हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, तो ये आ जाती हैं आपका कंटिन्यूस में. नेक्स्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एट 22 वीक्स ऑफ जेस्टेशन फॉर कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर रिक्वायर द अप्रूवल अमंग द. 2 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए होता है. 2 डॉक्टर का ओपिनियन चाहिए होता है. 20 हफ्तों तक 1 डॉक्टर, 24 तक 2 डॉक्टर का चाहिए रहता है. ओके. फीमेल प्रेजेंस टू द ओपीडी विद इन 5 days ऑफ अनप्रोटेक्टेड सेक्शुअल इंटरकोर्स, विच कॉन्ट्रासेप्शन इज एडवाइज्ड? IUCD बेटा मोस्ट इफेक्टिव होती है 5 दिन तक. LNG जो होती है इफेक्टिव ओनली विद इन द 72 hours, दैट इज 3 days. यूलिप्रेस्टल
5 दिन 120 hours and OCP. So most effective is IUCD. आइडियल टोटल फर्टिलिटी रेट कितना होता है बेटा? आइडियल टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है स्टेबल पॉपुलेशन के लिए शुड बी इक्वल टू 2.1. मोर देन 2.1 है तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, लेस देन 2.1 है पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है. What type of sanitation facility should be provided for soldiers returning from war? तो बेटा पिट मेथड में क्या करते थे? पुट इन देयर, ओके, मतलब डायरेक्ट इनटू द ग्राउंड. ट्रेंच में क्या करते थे बेटा? टेम्परेरी होता था कैंप्स वगैरह के लिए, डिजास्टर वगैरह के लिए, मिलिट्री वगैरह के लिए, है ना. डंपिंग में क्या करते थे बेटा? जो एक्सक्रीटा थी वो कलेक्ट करते थे और मैनुअली रिमूव करते थे. सो ट्रेंच इज़ फॉर द सोल्जर्स. 1 से 1.5 मीटर तक का गड्ढा खोदो और समझ जाओ, ओके. मिड ईयर पॉपुलेशन इज अ डिनोमिनेटर इन क्रूड डेथ रेट. कितना होता है? नंबर ऑफ डेथ्स ड्यूरिंग अ ईयर डिवाइड बाय मिड पॉपुलेशन इनटू 1000. सो आंसर इज CDR. CFR डेथ्स डिवाइड बाय केसेस इनटू 100. MMR maternal deaths divided by live birth into 1 lakh. NMR deaths less than 28 days divided by live birth into 1000. Okay. नाउ सीरोलॉजी ऑफ IPV स्ट्रेन. बेटा 3 स्ट्रेन्स होते हैं IPG के, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन MMR? क्या नहीं है? सो MMR इज नंबर ऑफ मेटर्नल डेथ्स ड्यूरिंग द एंटीनेटल डिलीवरी अप टू 42 वीक्स, पोस्ट डिलीवरी एक्सक्लूडिंग द एक्सीडेंटल एंड इंसिडेंटल केसेस, जैसे कि डेथ्स ड्यू टू RTA इज नॉट इंक्लूडेड. According to the triage, which of the following color indicates the highest priority? Highest is for red, है ना. Highest is for red. Yellow is for delayed, green is for minimal, and black is for the dead one. Angular stomatitis and glossitis is associated with which deficiency? So it is associated with which deficiency? Riboflavin deficiency. Thiamine is vitamin B1 deficiency. बेरी होती हैं 2 टाइप की, ड्राई बेरी, वेट बेरी. ड्राई में क्या होता है बेटा? पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है. वेट में कार्डियक, मेनली हार्ट फेलियर हमें देखने को मिलता है. राइबोफ्लेविन इज विटामिन B2 डेफिशिएंसी. एंग्लोस्टोमेटाइटिस, चिलिसोसिस एंड सीबोरिक डर्मेटाइटिस देखने को मिलता है. नायसिन के ऊपर आ जाओ बेटा. नायसिन में एक चीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखना, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिया है. कासल नेकलेस दिया हुआ है. 3 Ds होते हैं, डायरिया, डिमेंशिया, डर्मेटाइटिस. कॉज क्या होता है? मेज डाइट लेता है, हार्ट नर्व डिजीज एंड कार्सिनोइड सिंड्रोम. कासल्स नेकलेस इज सीन विथ नायसिन डेफिशिएंसी. नाउ आउटब्रेक इन केरला फॉलोइंग डेट पाम सैप कंजप्शन. सो इट इज मेनली ड्यू टू द निपा वायरस. रिजर्वायर ऑफ लीशमैनियासिस कौन सा है? सो इट इज मैन. न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन प्रोग्राम आर कंडक्टेड एवरी मंथ. कैलकुलेट द मेटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो इन अ पॉपुलेशन ऑफ 2 lakhs. देखो ये दिया हुआ है मेटर्नल मोर्टेलिटी रेशियो क्या है? मेटर्नल डेथ्स डिवाइड बाय लाइव बर्थ इनटू 10,000. 2 dies ड्यू टू एक्टोपिक, 2 by abortion, 2 by electrocution, 2 by sepsis, 4 by PPH. इलेक्ट्रोक्यूशन वाले को मुझे इंक्लूड नहीं करना है. टोटल डेथ कितनी हो गई? 1, 2, 3, 4. 4 + 4 8 + 2 10. टोटल डेथ कितनी हो गई? 10. लाइव बर्थ कितने? 4000. तो 250 पर लाख. Which of the following is related to the Janani Shishu Suraksha कार्यक्रम? So it is the Janani and the Shishu, that is the pregnant females and the infants. Which of the following is the recommended treatment protocol for the Plasmodium vivax infection in the pregnant women? So it is chloroquinone. Criteria for first referral unit. क्या criteria होना चाहिए first referral unit के लिए? ये आप मुझे बताएंगे. जल्दी कमेंट सेक्शन में आंसर दो इसका. IMNCI डायरिया, डिहाइड्रेशन, कलर कोडिंग फॉर सम डिहाइड्रेशन. सम के लिए क्या है बेटा? येलो कलर कोडिंग है. सीवियर के लिए पिंक है और ग्रीन के लिए सेफ है. इन अ कम्युनिटी ऑफ इतने पॉपुलेशन 105 were born in a year and out of which 5 were stillbirth and 2 died within 6 months of pregnancy. IMR कैलकुलेट करना है. सो इन्फेंट डेथ्स लेस देन 1 year of age डिवाइड बाय द लाइव बर्थ. टोटल बर्थ कितने हैं? 105. लाइव बर्थ कैसे कैलकुलेट करोगे? टोटल कितने हैं? 105 आउट ऑफ विच 5 वर स्टिल बर्थ. स्टिल बर्थ को मुझे कैलकुलेट नहीं करना है ना. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? IMR का आंसर आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10,000, दैट इज 40 पर 10,000 लाइव बर्थ.
नेक्स्ट आ जाओ बेटा, न्यूनेटल मोर्टालिटी रेट कैलकुलेट करनी है मुझे। ओके ये तो आएगा, सेम क्वेश्चन आया है ना। सो इसका आंसर क्या आएगा 4050। तो टोटल लाइव बर्थ हो गए, स्टिल बर्थ को अगर माइनस करोगे तो 4000 आ जाएगा। हाँ ये आएगा, सेम क्वेश्चन है। सो 50 + 150, देखो क्वेश्चन भी रिपीट होते हैं, दैट विल बी 50। नाउ कमिंग ऑन टू द FMG Jan 2023 क्वेश्चन, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस ऑफ लंग्स इज सीन विद विच ऑफ द फॉलोइंग। सो एस्बेस्टोसिस में क्या देखना है, एस्बेस्टोसिस एसोसिएटेड विद द शिपयार्ड इंडस्ट्री, प्लूरल प्लाक मिलेगा, बेस ऑफ द लंग्स एंड ग्राउंड ग्लास ओपेसिटी। सिलिकोसिस में माइनिंग, एक्शेल कैल्सिफिकेशन एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ ट्यूबिकुलोसिस। एंथ्रेकोसिस में कोल डस्ट एंड ब्लैक पिगमेंटेशन। सिडरोसिस में आई से आई याद रखना, इट इज एसोसिएटेड विद आयरन डस्ट, वेल्डर्स लंग एंड बिनाइन न्यूमोकोनियोसिस। पर कैपिटा स्पेस इन स्कूल शुड बी, तो एक क्लासरूम में लेस देन 40 बच्चे होना चाहिए, एक यूरिनल 60 बच्चों पे होना चाहिए, 1 लैट्रीन फॉर 100 स्टूडेंट्स एंड माइनस टाइप ऑफ डेस्क होना चाहिए। लाइट जो है वो लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। Frontal anterior incisors of a child who had white patches on them turned brown after the over-supplementation of which of the following? So it is fluorine. Dental fluorosis, molting of the upper incisor, है ना। ये हमने सारी वैल्यूज़ देख ली थी, मैं बार बार रिपीट नहीं करना चाहूँगी। टोबैको कंट्रोल लॉ इज़ विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन। सो टोबैको कंट्रोल लॉ कौन सा लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, ये आप मुझे बताएंगे। लेवल ऑफ प्रिवेंशन हमने सारे पढ़ चुके हैं। हैंड वॉशिंग ड्यूरिंग कोविड इज प्राइमरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। गिविंग क्लास इन अ विलेज फॉर वुंड ड्रेसिंग आफ्टर डॉग बाइट इज विच मोड ऑफ हेल्थ कम्युनिकेशन। सो इट इज डेमोन्स्ट्रेशन। फ्लैश कार्ड में मेनली हम विजुअल एड यूज करते हैं, है ना। एस इन सेफ फॉर ट्रैकोमा इज सर्जरी। सर्जरी, एंटीबायोटिक, फेशियल क्लीननेस, एनवायरमेंटल इम्प्रूवमेंट। एलिजिबल कपल का रजिस्टर कहाँ मेंटेन करते हैं, सब सेंटर के लेवल पे। ओके नाउ नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, टाइप ऑफ फैमिली पूछ रहा है। A 35-year-old man began planning for a vacation with his wife and 1 child. Okay, so ये कौन सी टाइप की फैमिली हो गई, ये हो गई आपकी न्यूक्लियर फैमिली, ये हो गई आपकी न्यूक्लियर फैमिली। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द गिवन इमेज। सो खुश बच्चा है, दैट इज बाहर से खुश है बट अंदर से दुखी है। खुश बच्चा इज फॉर क्वाशियोरकर। सो क्वाशियोरकर में क्या होता है बेटा, क्वाशियोरकर इज ड्यू टू द प्रोटीन, क्वाशियोरकर इज मेनली ड्यू टू द प्रोटीन। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। मैरिस्मस इज मेनली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। Now, second trimester pregnant women having 2-year-old child recommended dose for this vaccine. So आप क्या देंगे, आप मेनली देंगे TT का बूस्टर। विटामिन ए का डोज आपको याद रखना है, लेस देन 6 मंथ है तो 50,000, 6 से 12 है तो 1 लाख, मोर देन 12 है तो 2 लाख। तो इसमें क्या है बेटा, 8 मंथ का है तो 8 मंथ के लिए 1 लाख आप देंगे उसे। Which vitamin deficiency result in the degenerative eye illness known as xerophthalmia? So it is vitamin A. It is vitamin A. Collagen defect is due to which of the following? It is ascorbic acid. Which of the following is not a microelement? It is calcium. Calcium is not a microelement. Which of the following is most abundant antibody in serum? It is B. IgG. It is IgG. Okay. Now, what is the shelf life of CUT 380A? 380A की कितनी है, 10 years। 10 years उसकी लाइफ साइकिल है। Doctors explaining to the community that after vaccination it won't affect the impotency. Which type of barrier is it? Types of barrier आपको याद रखने हैं। फिजियोलॉजिकल में डिफ़िकल्ट इन हियरिंग या फिर एक्सप्रेशन में तो इट विल बी अराउंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। साइकोलॉजिकल में बेटा ये है इमोशनल डिस्टर्बेंस आ जाता है। इन्वायरमेंटल में नॉइज़ पोल्यूशन इतनी ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से नहीं समझ आया। कल्चरल में बेटा गंवार हैं, इलिटरेट लोग हैं, क्या ही समझेंगे, लेवल ऑफ नॉलेज उतना नहीं है। नेक्स्ट आ जाओ बेटा, अ प्राइमी ग्रेविडा गिविंग बर्थ टू अ मेल चाइल्ड विदाउट एनी इशू for the mother
or the infant, after how many hours should breastfeeding should be start? Within 1 hour. वैसे तो within as soon as possible, but within 1 hour. Okay. After vasectomy, how many days patient should use barrier methods? तो ये क्वेश्चन अभी फिर से दोबारा आया है. So it is around 12 to 20 weeks. What is the denominator of infant mortality rate? क्या है denominator बेटा? Number of live births. Infectivity is also known as what? Infectivity. सेकेंडरी अटैक रेट क्या होते हैं? स्प्रेड टू क्लोज कॉन्टैक्ट. केस फर्टेलिटी रेट सीवियरिटी ऑफ द डिजीज या फिर एक्यूट इन्फेक्शन बताता है. तो केस फर्टेलिटी रेट इज फॉर द इन्फेक्टिविटी. ओके. सीरियल इंटरवल टाइम बिटवीन द ऑनसेट ऑफ फर्स्ट डिग्री ऑफ केस एंड द सेकेंड डिग्री ऑफ केस. इंक्यूबेशन इज एक्सपोजर टू द फर्स्ट symptom. Now, a patient came with class 3 dog bite, previous prophylaxis for monkey bite have completed. What is the next step of management? क्या करोगे बेटा? वुंड क्लीनिंग करोगे और रेबीज 0 to 3 डे पे आप लगाओगे उसको डोज. 10-year-old बॉय प्रेजेंट विथ रैश एंड ईयर डिस्चार्ज. ओके, तो इसका आंसर क्या है बेटा? मीजल्स है इसका आंसर. क्यों? कफ, कोराइजा कंजक्टिवाइटिस प्लस कॉप्लिक स्पॉट, है ना. देखो दूसरी बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट अबाउट ABCD प्रोटोकॉल एक्सेप्ट. तो ABCD क्या होता है? एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन. D is for what? D is for what? This you need to tell me. Postterm pregnancy is defined as what? Term pregnancy क्या होती है बेटा? 37 to 42 weeks के अंदर. Preterm is less than 37 weeks. Postterm is more than 42 weeks. A patient presented with diarrhea, dementia, dermatitis. 3 Ds आ गए. तो कौन सा आंसर हो गया बेटा? niacin deficiency. Which oil is preferred to decrease the risk of coronary artery disease? कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं? ओमेगा 3 फैटी एसिड. तो 3 को ऐसे याद रखो. 3 को हम ऐसा अगर करेंगे तो 3 हार्ट की तरह बन जाता है. Essential component of RCH program in India is, what are the 6 key components of RCH? Maternal health, child health, nutrition. Then you have what? Then you have family planning, adults and reproductive health, prevention and management of STDs and AIDS. Okay, prevention of STDs and AIDS. In a demographic cycle, highest birth rate is seen at, so it is seen at highest किस में देखा जाता है? स्टेज 1 में देखा जाता है. जुलाई 2023 पे आ जाओ बच्चों. नंबर ऑफ लाइव बर्थ डिवाइड बाई 10,000 reproductive females. It is nothing but your GFR. फॉर्मूलाज एक बार और देख लेना. ये क्वेश्चन जो है वो रिपीट है. अंडर अनीमिया मुक्त भारत 6x6x6 स्ट्रैटेजी किसके लिए होती है? 6 बेनिफिशरीज होती हैं, 6 इंटरवेंशन होती है, 6 इंस्टीट्यूशन होते हैं. नॉट इंक्लूडेड अंडर अनीमिया मुक्त भारत, सो इट इज एंटीबायोटिक हम इंक्लूड नहीं करते. एज पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्टिव ऑल कैन बी गिवन एक्सेप्ट, तो आप सेंट्रोक्रोमैन नहीं दे सकते. Which international agency is funding sanitary latrines for construction in India? So it is बेटा Ford जो है वो कर रही है. CARE is for food and Red Cross is for disaster. Investigation of choice for TB diagnosis in HIV patient. क्या है investigation of choice? CB NAT. We mainly go for the CB NAT. Next, identify the given type of epidemic. ये कौन सी type of epidemic है? कितने टाइप की एपिडेमिक होती है अपने पास? कॉमन सोर्स, प्रोपगेटिव. सोर्स ऑफ स्प्रेड हम बोल रहे हैं. सिंगल सोर्स होती है, मल्टीपल सोर्स होती है, एंड दिस इज योर प्रोपगेटिव. तो हमें क्या देखने को मिल रहा है? धीरे धीरे करके ऐसे केस बढ़ रहे हैं. सो इट इज प्रोपगेटिव विथ आउटब्रेक. Patient is hypertensive and follows the rule of half phenomena. What does the yellow circle represent? So yellow क्या represent कर रहा है बेटा? Yellow represent the adequate treatment. Okay, adequate treatment. As per the Sustainable Developmental Goal 2030, MMR का टारगेट क्या है बेटा? Less than 70 per 1 lakh live birth. PHC type A includes how many delivery per month? तो type A में less than 20 deliveries, type B में more than 20 deliveries. Okay. नेक्स्ट आ जाओ बेटा. 10-year-old malnourished baby having the low height for age and Z score. अभी मैंने Z score बताया था ऊपर. तो स्टंटिंग में क्या होता है? हाइट फॉर एज कैसे याद रखोगे? हाइट अगर उसकी ज़्यादा अच्छी है तो वो स्टंट मार पाएगा, और W से W तो आ ही रहा है ना. सो इट इज़ -2 स्टैंडर्ड
डेविएशन, बट क्या बोल रहा है वो, लो हाइट फॉर एज, हाइट फॉर एज इज फॉर स्टंटिंग. मदर इज अ नोन केस ऑफ HIV बट नॉट टेकिंग एनी ART थेरेपी फॉर न्यूबॉर्न प्रोफाइलैक्सिस. तो क्या करेंगे, उसको हम देंगे NNZ फॉर 6 वीक्स. प्रोटीन रिक्वायरमेंट फॉर 55 kg फीमेल, इसका फॉर्मूला होता है बेटा 0.83 इंटू कितना वेट है, so it will come out to be around 45 grams. Not included in urban healthcare system is subcenter. Subcenter को हम include नहीं करते. Expired medications किस में जाएंगे बताओ. Expired medications goes into what? It goes into the yellow bag. It goes into the yellow bag. Yellow bag incineration. According to the step approach, not included is step approach में क्या होता है बेटा, standardized method of collecting, analyzing and disseminating the data. तो इसमें क्या इंक्लूड होता है बेटा, इसमें मेनली हाइट, वेट, वेस्ट सर्कमफेरेंस, ब्लड प्रेशर, ब्लड ग्लूकोज, कोलेस्ट्रॉल, सोडियम. ब्लड ग्रुप इसमें इंक्लूड नहीं होता है. नेक्स्ट एनालिसिस पूछ रहा है ये. तो एनालिसिस के लिए क्या है, 50,000 रुपये का बजट है. इस परचेज फॉर 3 टाइप्स ऑफ ड्रग, 35,000 फॉर ड्रग ए, 10,000 फॉर बी एंड रेस्ट फॉर सी. एनालिसिस कौन सी एनालिसिस है ये बेटा, सो इट इज़ VED एनालिसिस, वाइटल एसेंशियल डिजायरेबल. वी कैटेगराइज द आइटम बाय क्रिटिकली by their criticality for the patient care and functional continuity by rather than the cost. Okay. Next, a 12-year-old girl not going to school, college is having the hemoglobin of no. Her further management will be done by which of the following scheme? So it is will be under ICDS. It will be under ICDS. Now, a 32-year-old male presented to the emergency ward following a crash injury. He had received last GET vaccine at the age of 25 year. ठीक है, 25 ईयर. वुंड क्लीनिंग इज ऑलरेडी डन, वुंड क्लीनिंग हो चुकी है उसकी. व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, TD दे दो उसको, है ना. नेक्स्ट आता है एंथ्रेक्सिस, विच कैटेगरी, बायोटेररिज्म. तो बेटा कैटेगरी ए में क्या क्या आ जाता है, कैटेगरी में ए में आ जाता है प्लेग, viral hemorrhagic fever, smallpox, anthrax, botulism. So a play with small bat, botulism, anthrax and tularemia. C से कैटेगरी C, जैसे कि my sir is कैटेगरी C, my sir is कैटेगरी C. MDR, yellow fever, SARS, influenza and rabies. Which of the following is correctly matched for triage category? So it is yellow is stable and it can wait for some times. A chronic alcoholic patient, loss of coordination, confusion and unsteady gait, which vitamin deficiency is most likely to be responsible? So it is vitamin B1. While doing calculation, the last number was written as 93 in place of 39. What is the correct statement? तो मीन बढ़ेगा बेटा, लेकिन मीडियन और मोड जो है वो सेम रहेगा. Which of the following is indirect cause of maternal mortality? Maternal mortality का indirect cause क्या है बेटा, अनीमिया है. Prophylactic dose of 1 to 6 years की एज में हम क्या देते हैं, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट. Now criteria for mid upper arm circumferences. Severe acute malnutrition के लिए क्या है बेटा, 12. Severe acute malnutrition के लिए क्या है बेटा, sorry, it is less than or equal to 11.5. Okay. Now, diarrhea, dermatitis, alopecia and poor wound healing. And poor wound healing. So it is vitamin, so it is zinc deficiency. Alopecia भी है बेटा. Which system is involved in this condition? Filariasis की condition है. Filariasis में lymphatics का involvement होता है. Now, child presenting to the clinic with history of cough, coryza, conjunctivitis, 3 C's, that is measles. 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो गया. जून 2023 पे आ जाओ. Under the biomedical waste management guidelines, following could be used for the blood spillage. क्या यूज़ करोगे आप, सोडियम हाइपोक्लोराइड यूज़ करोगे. अरहर दाल found to be contaminated with केसरी दाल. Which of the following is not to be done? क्या नहीं करोगे आप, सो प्रिवेंशन ऑफ न्यूरोलैथरिज्म क्या होता है, विटामिन C प्रोफाइलैक्सिस दोगे.
क्रॉप को बैन करोगे, टॉक्सिन्स को रिमूव करोगे, स्टेपिंग मेथड, पैराबॉइलिंग मेथड होते हैं, एजुकेशन करोगे और जेनेटिक अप्रोच यूज़ करोगे। DEC तो हम बिल्कुल भी नहीं देंगे। इन अ यूरोपियन कंट्री देयर इज लो बर्थ एंड हाई डेथ, सो क्या हो जाएगा, इट इज़ द डिक्लाइनिंग स्टेज। ब्लड बैग शुड बी डिस्पोज्ड इन विच कैटेगरी बैग, सो एक क्रॉस निमोनिक है बेटा, यूरिन जो होती है येलो कलर की होती है बट वो रेड बैग में जाती है, ब्लड जो होता है रेड कलर का होता है बट वो येलो बैग में जाता है, ये क्रॉस निमोनिक है। काउंसलिंग एंड स्क्रीनिंग इज डन फॉर ट्यूबरकुलोसिस इन HIV पॉजिटिव पेशेंट एट ICTC सेंटर, विच इज़ द लेवल ऑफ प्रिवेंशन, कौन सी लेवल ऑफ प्रिवेंशन है, TB स्पूटम असेसमेंट कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मोड ऑफ प्रिवेंशन, सो इट इज सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन। एट सब सेंटर birth care is done by all except the TBA. Which of the following vaccine is recommended at birth? So it is BCG. According to WHO, maternal mortality is defined as number of maternal deaths divided by the live births, deaths of antenatal within the 6 weeks of delivery. How to compare the life expectancy of two different countries? So for the two different countries, what do we use? HDI is life expectancy at birth, standard of living and knowledge. QALY is for quality adjusted life years, and DALY is for disability adjusted life years. Okay. तो इसका आप मुझे बताइए क्या दो डिफरेंट कंट्रीज है तो उसमें हम क्या असेस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है पेशेंट प्रेजेंट विद ब्लू लाइन्स ऑन गम्स, सो इट इज व्हाट, इट इज लेड। इसके लिए क्या दोगे, EDTA प्लस dimercaprol. Next, a 32-year-old male present to the OPD with progressive black discoloration of nose. He was subsequently diagnosed as a case of mucormycosis. Treatment will include what? Amphotericin B. ये क्या है बेटा, Castle's necklace दिख रहा है, so it is niacin deficiency. A patient present with neurological deficiency with a history of chronic alcohol, so it is what? इट इज़ नथिंग बट थायामीन। थायामीन में क्या होता है, वर्निकेस्ट्राइड होता है, कन्फ्यूजन अटेक्सिया ऑप्थेल्मोप्लीजिया होता है, कोरोकॉप्स में मेमोरी लॉस होते हैं और कन्फैबुलेशन होते हैं। मीजल्स वैक्सीन गिवन एट 7 months एज टू अ बॉय, व्हेन विल यू गिव द नेक्स्ट डोज, 9 month की एज पे दोगे। रिलेटिव रिस्क को कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा, सो रिलेटिव रिस्क इज मेनली फॉर द कोहॉर्ट, सो ऐसे याद रखो कोहॉर्ट की स्पेलिंग में आर आ रहा है, इट इज़ फॉर द रिलेटिव रिस्क। केस कंट्रोल के लिए ऑड्स रेशियो। देयर आर 30 पीपल एट स्मॉल कैंपिंग साइट, हाउ विल दे मैनेज देयर गार्बेज। तो कैंप के लिए क्या बताया था मैंने बेटा, कैंप के लिए हम क्या करते हैं, ब्यूरियल मेथड यूज़ करते हैं। ब्यूरियल इज़ फॉर द इमरजेंसी यूज़ एंड सुटेबल फॉर द स्मॉल कैंप्स। ओके। न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी इन वाइटामिन ब्रेस्ट मिल्क कौन सी होती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। मोर देन वन डॉक्टर ओपिनियन इज रिक्वायर्ड फॉर MTP एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइंस। ये मैंने अभी आपको बताया था, कितने हफ्तों की प्रेगनेंसी अगर हो जाती है तो मोर देन वन डॉक्टर का रिक्वायरमेंट होती है। सो लेस देन 20 वीक्स के लिए एक, 20 to 24 के लिए वी रिक्वायर 2 डॉक्टर्स। ओके। Which of the following is not a health worker at village level? ANM बेटा सब सेंटर पे होती है, आंगनवाड़ी वर्कर आशा, और ये कौन से लेवल पे होती है, ये होती है विलेज लेवल पे ANMs। ओके, ANMs होती है आपके सब सेंटर पे। A couple goes to a hospital and told the doctor that they are prone to have anencephaly. The doctor asks how to prevent it. Ask the doctor how to prevent it. Most likely response is you have to do the USG. A baby has came to the PHC OPD for the routine checkup. His growth chart shows weight of the baby is under 85 to 95 percentile. तो बेटा जो अंडर वेट होते हैं लेस देन 5 परसेंटाइल में आते हैं, नॉर्मल आते हैं 5 to 85 परसेंटाइल में, ओवर वेट में आते हैं 85 to 95 परसेंटाइल। Now, correct statement about the double histogram population pyramid is broad base represents what? High fertility and high dependency. Before the blood transfusion, all of the following are tested except we do not test for the HAV. All are true for PHC except it is the first referral center.
On World Health Day, 4 to 8 person are sitting in front row audience discussing. Okay, 4 to 8 people are there. So it is a panel discussion. ये क्या है बेटा? बाइट हॉट स्पॉट देखने को मिल रहे हैं. सो बाइट हॉट स्पॉट्स आर मेनली सीन विथ व्हाट? ट्रायंगुलर पैचेस. It is seen with the conjunctival cirrhosis. मस्टर्ड सीड है, एडीमा है, और क्या दिया हुआ है? मस्टर्ड सीड है, एडीमा है, मस्टर्ड ऑयल इज फॉर द एपिडेमिक ड्रॉपसी. Which vaccination is given at birth? BOH. Happy birthday to you. Okay. रोल ऑफ सोशल फैक्टर्स इन डिजीज कॉजेशन इज अंडर. सोशियोलॉजी का मतलब बेटा सोसाइटी एंड ह्यूमन का बिहेवियर हम स्टडी करते हैं. सोशल स्ट्रक्चर मेनली द फ्रेमवर्क ऑफ द सोसाइटी. सोशल पैथोलॉजी मेनली द सोशल प्रॉब्लम्स. ओके. ऑप्टिमल टाइमिंग ऑफ डिस्चार्ज आफ्टर द डिलीवरी इज 2 days. If old person dies, then the dependency ratio will what? Dependency ratio will decrease. If wide range of values are present in a community, then best suited central measure of tendency is median. Median होगी. Trend of diarrheal disease, हमें trend plot करना है. So trend is for the line chart. Trend T से T टाइम टेबल बनाओगे, है ना? A person working in an industry lost his hand. He is unable to do his work. Which impairment is this guy is having? तो disease क्या होता है? Accident in industry, disability, cannot do his machine work. Impairment क्या होगा? Loss of anatomical structure and unemployment, handicap हो गया. So it is answer number C. Best radically new approach for health education is primary health care approach. A 2-year-old child is brought to the PHC OPD with fever and cough since last 2 days. On examination, chest and drawing is present. Respiratory rate 38 per minute. ये वाला बेटा सेगमेंट जो है एक बार प्लीज़ अच्छे से पढ़ लेना, मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही हूँ. आंसर इज इट इज़ हैविंग न्यूमोनिया. क्लिनिकल ट्रीटमेंट एट PHC हमें करवाना है. अ ग्रुप ऑर्गेनाइज अ मास गैदरिंग ऑन हैंड वॉश अवेयरनेस. सीक्वेंस क्या होगा बेटा? अवेयर करोगे, है ना? अवेयरनेस आप फैला तो रहे हो, लेकिन ये भी तो देखना है कि लोग इंटरेस्टेड हैं आपको सुनने में कि नहीं है. फिर क्या करोगे आप? उनसे एक बार करवा के देखोगे. उसके बाद फिर 5-6 दिन बाद आप खुद जाके देखोगे कितने लोगों ने ये चीज़ किया है. ओके. ऑल आर प्रेजेंट एट CHC एक्सेप्ट, तो आपको इंटेंसिव न्यूनेटल केयर नहीं मिलेगी. A child presents with normal height but weight was lesser than the expected for the height. He will be classified as underweight is low weight for height, wasting is low weight for height, stunting is low height for age. So it is answer number B, that is wasting. See the given image and identify what it is. So it is the demographic transition. It is a demographic transition. Next. June 2021. Orthotolidin test is used for. Orthotolidin test is mainly used to detect the residual chlorine. So free chlorine and the combined chlorine. Principle produces the yellow color. Low stationary phase of demographic. Low stationary phase कौन सा होता है बेटा? So it is the phase number 4. Demographic bonus is what? It is the reduction in a population in last 2 years due to the contraception. A male health worker goes house to house for taking fever history and preparing malaria site. House to house actively काम कर रहा है. So it is active surveillance. Passive क्या होगा बेटा? Passive उसने कोई भी active search नहीं की. कोई अगर hospital cases हैं तो उसने जाके ले लिए. Sentinel में हम selected reporting करते हैं बेटा. एक focus disease पे हम अड़े रहते हैं. Now 2 vaccines MR and pentavalent are used. ये देखो इसका आंसर भी मिल गया तुम्हें ऊपर वाले क्वेश्चन का. सो विच वाइल विल यू डिस्कार्ड? तो MR को आप डिस्कार्ड कर दोगे क्योंकि T सीरीज़ की जो वैक्सीन है वो तो OPV वो ओपन वाइल पॉलिसी को फॉलो करती हैं. अ वर्कर वर्किंग इन अ कार्डबोर्ड मैन्युफैक्चरिंग फर्म. कार्डबोर्ड है ना? कार्डबोर्ड किस में लेके जाओगे? बैग में. बैग में क्या भरोगे? कार्डबोर्ड को. Recent transmission of malaria is API annual parasitic incidence burden in a community. Positive case divided by population in 2000. IPR infant parasite rate is the recent transmission. So the answer is this.
slight positivity rate is the indicator of transmission. Now, incineration is for the yellow bag. Average number of child that would be born to a woman over her reproductive lifespan is referred to as what? So, TFR is number of live births divided by number of females in a reproductive age group. GRR is number of girl child divided by number of females in reproductive age group. A pregnant woman suffered from a scratch after a rabid dog bite. What is the next step? आप क्या करोगे? लोकल ट्रीटमेंट, वुंड का ट्रीटमेंट दोगे, इम्यूनोग्लोबुलिन दोगे और वैक्सीन दे दोगे. आइडेंटिफाई द स्टैटिस्टिकल डायग्राम. ये कौन सा डायग्राम है बेटा? सो ये है कॉम्पोनेंट बार डायग्राम. कॉम्पोनेंट बार डायग्राम ये होता है मल्टीपल बाई डायग्राम और ये होता है आपका हिस्टोग्राम. कॉम्प्लिकेशन दैट यू सी विथ मम्स इज व्हाट? इट इज एपिडेमोऑर्काइटिस. बेटा ये वाली लड़की को याद रखना, इसकी इमेज बहुत बार आई है. क्या है? अ 5-year-old child presents to the clinic with fever, swelling in the neck and giving the bull neck appearance. So the diagnosis is what? It is diphtheria. Survey of 4 cities ABCD reported the TFR as 2.1, 2.4, 2.6, 2.8. Which city has achieved the desirable goal? So desirable goal बेटा mainly 2.1 to 2.0 तक लाई करता है. So it is city number A. Worker responsible for active malaria surveillance. So what are not the work of Asha and Anganwadi workers? Do not give vaccination, do not conduct deliveries and do not prepare the malaria site. Multi-purpose worker mainly prepare the malaria site. So it is multi-purpose worker. Most cost effective screening is visual inspection of acetic acid. Most common cancer in head and neck region in India is oral cavity. School health is a responsibility of PHC. It is the responsibility of PHC. इसमें से कौन से नहीं है? सो 4 पिलर्स कौन से? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. पेशेंट प्रेजेंटेड विद लीवर कैंसर हु इज वर्किंग इन ग्रेन इंडस्ट्री, ग्राउंड नट, सो इट इज अल्फा टॉक्सिन. Now, given condition is due to the deficiency of what? It is the deficiency of protein. 2 बार question repeat हो गया. A 30-year-old person is coming from China suspected COVID-19. Symptom test for confirmation is you have to go for the RT-PCR. First step to be done for immunization survey in an area is what? You have to vaccinate children in the last year. Doctors during work and extracurricular activities study design plan to know the future requirement of doctors which are doing the extracurricular activity. So it is you have to do the system analysis. Cost benefit analysis में profit oriented जैसे कि vaccination program. Cost effective analysis में जैसे कि money versus the health outcome. Life years saved. Network में time management. System में system स्टडी द एंटायर सिस्टम एज अ होल. इनपुट क्या था, प्रोसेस क्या थी और आउटपुट क्या रहा. नाउ अ मैन ट्रैवल टू असम आफ्टर रिटर्निंग बैक डेवलप फीवर फैल्सिफेरम. तो क्या दोगे आप? मेनली आपको क्या देना है? आर्टीमीटर, प्राइमाक्विन एंड ल्यूमीफेंड्रिन. ओके, ये है कुछ ट्रीटमेंट, आप देख सकते हैं. मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूँगी, बहुत सारी चीज़ें बची हुई हैं अभी. A case control study was done to know the risk factors of obesity. 2 groups are formed will be कौन से? Patient with and without eating the online food. Reproductive health promoting agency in the world. So it is what? It is UNFPA. And F is for food, P is for population, A is for activity. Which agency funds the TB? So TB का क्या बोला था मैंने? सीडा. आई को ऐसे टी बना दोगे तो इट इज सीडा. डेनीडा अंधे लोगों के लिए है. इट इज द फॉर द ब्लाइंडनेस. डिजीज कॉज बाय द फॉलोइंग मस्कीटो. तो बेटा ऐसे देखो, हम्प फॉर्म कर रहा है और लाइज पैरेलल टू द सरफेस. लाइज पैरेलल टू द सरफेस है ना. हम्प एक एंगल फॉर्म कर रहा है. सो इट इज क्यूलेक्स. क्यूलेक्स कॉजेज व्हाट? to
2021 के ऊपर आ जाओ. नंबर ऑफ मेटर्नल डेथ्स पर 1 लाख लाइव बर्थ इज मेटर्नल मोर्टालिटी रेशियो. In a population of 10,000, sex ratio is more than 1,000. Correct statement is. So correct statement is males are less than 5,000. Sex ratio क्या होता है? Number of females per 1,000 males. Couple has given birth to their first child. Family is entering in which phase? So family is forming. In 14th century there was a disease called plague. For how many days ship and all the passengers were kept in the quarantine? So it is for the 40 days. Population covered under plus minus 1 standard deviation is 68.3%. 68.3 is for 1, 95 is for 2 and 99 is for 3. After doing dressing of a patient on roadside accident, cotton swab. So cotton yellow, dirty fellow goes in the yellow bag. Minimum antenatal visit as per the WHO is 8. Okay, old कितनी थी 4, recent कितनी है 8. A 25-year-old lady coming with a complaints of vaginal discharge, lower abdominal pain. तो बेटा देखो, पहला किट क्या है? किट नंबर 1. किट नंबर 1 किसके लिए है बेटा? यूरेथ्रल डिस्चार्ज के लिए. किट नंबर 2, 2 से 2 याद रखो. वी कैसे बनाते हो? 2 फिंगर्स से. तो वजाइना के लिए 2. 3, 4 एंड 5 बेटा. 3, 4 और 5 देखोगे तो जेनाइटल अल्सर के लिए हैं तीनों, है ना. 6 जो देखोगे लोअर अब्डोमिनल पेन के लिए है. A worker posted in a village 25 to 45 year, 8 pass widow with good communication skill. Identify the worker. तो कौन सी वर्कर है बेटा? आशा वर्कर है. 8th पास होनी चाहिए, 25 to 45 ईयर्स की होनी चाहिए. रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है बेटा? अवेयरनेस है, बर्थ प्रिपेयरनेस, कम्युनिटी मोबिलाइज, डिपोर्ट होल्डर, एस्कॉर्ट द प्रेग्नेंट वुमेन एंड फ्यूअर एंड अदर माइनर्स. नाउ प्रेगनेंसी किट फॉर फॉलो अप एट होम क्या है? निश्चय. बर्डन ऑफ डिजीज कैसे कैलकुलेट करते हैं बेटा? डायली से. बर्डन ऑफ डिजीज मेजरेबल्स, ईयर्स ऑफ लाइफ लॉस्ट प्लस ईयर्स लिव्ड विथ डिसेबिलिटी. Suvilin index beta, it is used for the prevalence of disability, and HALE accounts for the severity of illness. QALY is quality plus quantity of life. Next is, if you want to teach how to prepare ORS in urban slum, which would you use? So हम demonstration देंगे, बताएंगे कैसे बनता है. If you want to explain the nutritive value of various food items to a family member with the help of pictorial diagram, so you can use the pie chart. चाइल्डहुड ब्लाइंडनेस बेटा क्या कॉज करती है? विटामिन ए की डेफिशिएंसी से. ये देखो, ये फिर से आ गया ये वाला क्वेश्चन, इसलिए ये वाला फिगर आपको याद रखना है. मोर देन 12 मंथ्स ऑफ एज है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट हो गए. पेशेंट रिटर्न फ्रॉम दिल्ली फ्रॉम असम. ठीक है, ये आ गया फैल्सीफायरम का. तो क्या दोगे बेटा आप? IV RT यूनिट दोगे. A 40-year-old patient working in a stone cutting SAS, so it is silicosis. If you want to check for the incidence of deafness caused by noise effect in an office after 1 year study conducted, so it is what? It is the cohort study. A maze eater with diarrhea, dermatitis, dementia, it is pellagra. Maximum number of candidates in a group discussion to avoid the overcrowding is 6 to 12. Land area required to fill trench 2 meter depth is how much? It is 1 acre. Reinfection in presence of antibody in blood will flare up the symptoms in dengue. All are true for colostrum except high protein and high fat. A child presenting with fever, swelling in neck and testis. Okay. So it is what? It is mumps. ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ. ये क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है. If you want to reduce the selection error in a clinical trial conducted among the 2 groups, best method is क्या कर दो? Randomization कर दो. Evaluation of birth and death in state and country is by what? Civil registration. सिविल रजिस्ट्रेशन, बर्थ और डेथ के रजिस्ट्रेशन, सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, डुअल रिकॉर्ड्स रखते हैं. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, हाउस होल्ड सर्वे होता है सेंसस के लिए. फर्स्ट इट वॉज कंडक्टेड इन इंडिया इन 1872. बाजरा मिक्स विथ ब्लैक सीड्स, मेथड ऑफ सेग्रीगेशन. बाजरे के लिए क्या करते हो आप? बाजरा के लिए
20% salt solution, so 20% sodium. You are a medical officer of ESI treating the insurance patient is under what? It is under the indirect medical benefit. Lung malignancy is mainly associated with asbestosis. Asbestosis, base of the lung. एंड कौन सी ओपेसिटीज देखने को मिलती हैं? ग्राउंड ग्लास ओपेसिटीज. नाउ अगेन फिर से ये क्या बोलते हैं, निमोनिया का ही आ गया. आंसर ओवर हियर इज एंटीबायोटिक्स एंड इमीडिएट रेफरल. ऑल आर ट्रू फॉर वैसेक्टोमी एक्सेप्ट सो कॉन्ट्रासेप्टिव रिजल्ट्स आफ्टर 3 months. A tubercular patient resistant to isoniazid, rifampicin, he will be categorized at extensive drug resistance. Lowest glycemic index इसमें होता है बेटा, पपाया में होता है. सोडियम कंटेंट सबसे ज़्यादा किस में होता है बेटा? केन ऑफ सूप में होता है. 2020 के क्वेश्चंस फाइनली आ गए. लास्ट क्वेश्चन है ये बेटा, ये 3 बार रिपीट हो चुका है. प्राइमरी हेल्थ केयर में एक्सेप्ट क्या नहीं आता? तो अप्रोप्रिएट फैसिलिटी नहीं आती, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी आती है. लॉन्ग टर्म चेंजेस सच सीक्वल्स ऑफ डिजीज इज सीन विद द सेक्युलर ट्रेंड ऑफ अ डिजीज. लेस लाइकली डायग्नोसिस क्या है ये? ओके तो क्या बोल रहा है? रैशेस है पूरे फेस, पूरी बॉडी पे, एक्सिला और फ्लैक्सर सरफेस पे, मैक्यूल पैप्यूल वैसाइकल्स हैं. सो द आंसर ओवर हियर इज चिकन पॉक्स. नाउ नेक्स्ट मैन केम फ्रॉम चेकअप आफ्टर हिज फादर हैड अ cerebrovascular accident for hypertension. So the answer is secondary prevention. Mid-year population is taken on. Mid-year population कब लेते हैं बेटा हम? 1st of July को. 1st of July को. लीस्ट आयरन कंटेंट किस में होता है बेटा? मिल्क में. A nurse spilled blood on the floor, कैसे साफ करेगी बेचारी? 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड. देखिए किस चीज़ का लोगो है बेटा ये? तो ये लोगो है ब्यूरोज ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड्स का. डेल्फी मेथड क्यों यूज़ करते हैं बेटा? डेल्फी मेथड इज़ फॉर द ग्रुप, सो यू कैन रिमेंबर इट विद ग्रुप ऑफ डॉल्फिन. डॉल्फिन का ग्रुप. नाउ in a train accident there were 74 injured, 64 severely injured, 20 moderately, 32 mildly. कलर कोडिंग में हाईएस्ट प्रायोरिटी से लोएस्ट प्रायोरिटी तक की कैटेगरी करनी है. लास्ट लाइन ही पढ़ लेते तो हमें मिल जाता आंसर. इट्स रेड, येलो, ग्रीन, ब्लैक. ये कौन सा डायग्राम है बेटा? सो इट इज़ व्हाट, विच काइंड ऑफ डायग्राम? इट इज़ योर हिस्टोग्राम. सिलिकोसिस के बारे में सही क्या है बेटा? टीबी स्क्रीनिंग हमें करनी चाहिए. नाउ हेपाटोसेलुलर कैंसर उसने डेवलप किया है. सो इट इज़ अल्फा टॉक्सिकोसिस. इट इज़ द कीवर्ड. hepatocellular carcinoma and groundnut are associated with alpha toxicosis. Definitive blindness बेटा क्या है? Less than 3/60 in better eyes. Separation of healthy individuals and infected animals not more than the incubation period. इसका आंसर आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में. क्या आपको लगता है इसका आंसर हो सकता है? Research was conducting study in relation of depression associated with the history of social media usage. One group had social media user with depression and other had social media user without depression. कौन सी स्टडी है बेटा ये? केसेस भी हैं, कंट्रोल्स भी हैं. इट इज केस कंट्रोल स्टडी. Now, a male underwent vasectomy after 3 months. His wife got pregnant. क्या एडवाइस दोगे? यूजेज ऑफ बैरियर मेथड फॉर 3 months आफ्टर द प्रोसीजर. In a school scenario, school health guidelines include what? माइनस टाइप ऑफ डेक्स हम इंक्लूड करते हैं. Research was taken, follow-up study of a certain time period and tells the people increasing. Okay, so इसमें क्या होगा बेटा? Then it is expressed as what? Then it is expressed as what? Next आता है बेटा, which is the best test to test the significance of the result. Okay, significance of the result के लिए क्या है? तो मेनली परसेंटेज भी दिए हुए हैं, प्रपोर्शन भी दिए हुए हैं, है ना. तो क्वालिटेटिव डेटा है. क्वालिटेटिव डेटा के लिए हम क्या यूज़ करते हैं बेटा? काई स्क्वायर टेस्ट का हम यूज़ करते हैं. मिनिमम नंबर ऑफ एंटीलेटरल केयर रिक्वायर्ड, इट इज 4. अ पर्सन रिटर्निंग फ्रॉम मलेरिया एंडेमिक कंट्री should continue prophylaxis for how many days? For 4 weeks. In different type of coughs, secular trends are seen with the line gram. Now, which of the following is indicative of severity or lethality? So it is case fatality rate.
नाउ इसका आंसर आप बताइए। इफ़ यू वर द हेड ऑफ नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम, मैलेथोनिन स्प्रे फ्रीक्वेंसी आप कितनी रखते? इस चीज़ का आप कमेंट सेक्शन में मुझे आंसर दीजिए। एंड नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा चाहिए? नेक्स्ट सब्जेक्ट आपको कौन सा चाहिए ये बताइए। एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिएगा, और प्लीज़ अपने दोस्तों को बताइए इस चैनल के बारे में। हम सारा FMG का कंटेंट ही डालते हैं मेनली, इसलिए। ओके, नेक्स्ट सब्जेक्ट कौन सा चाहिए आप मुझे बता सकते हैं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए एंड प्लीज़ पढ़ाई करते रहिए। टेलीग्राम ग्रुप भी है हमारा, अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।